हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम के 27वें दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज जो प्रसंग है काफी विशेष प्रसंग है, क्योंकि आज हम विवाह की बात करने जा रहे हैं। आप कहेंगे भागवत में विवाह? हाँ, इसलिए क्योंकि इस विवाह के पीछे भी भगवान है। जैसे कि हमने कल देखा, स्वयं भगवान आते हैं। कर्दम मुनि तपस्या करते हैं भगवान का, किस लिए? एक कन्या प्राप्त करने के लिए। और वो कर्दम मुनि के भक्ति भाव से भगवान इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि आंखों से नेत्र से आंसू बहते हैं। और उन नेत्र के में से आंसू बहने से क्या होता है? वो बिंदु सरोवर कहलाता है। सोचिए, जैसे भगवान के चरणों से गंगा निकली है, वैसे भगवान के नेत्रों से जो आंसू बहे हैं उससे बिंदु सरोवर बना है। और इतिहास में शायद पहला ऐसी बार हुआ होगा कि भक्त ने, देखिए कितना निष्कपट भाव था कर्दम मुनि का, डायरेक्ट बोल दिया कि भगवान मैं क्या हूं? कामी व्यक्ति हूं। पर वास्तव में वो कामी नहीं है, हम देखेंगे आज। भगवान से बोलते कि मुझे स्त्री की लालसा है, मैं तो आपका वैसा भक्त नहीं हो पाया जिसको कोई इच्छा नहीं है। भगवान कहते नहीं कर्दम, तुम महान भक्त हो। उसके इस दयनीय भाव को देख करके भगवान कहते हैं, मैं कौन? नारायण, साक्षात नारायण, मेरा अंश तुम्हारे वीर से, तुम्हारी पत्नी देवहूति के गर्भ से मैं उत्पन्न होऊंगा। अरे कश्यप और अदिति ने तो तपस्या करके मांगा था भगवान को। यहां तक देवकी और वसुदेव ने भी पिछले जन्म में तपस्या किया था, तब भगवान उनके पुत्र बने थे। कर्दम मुनि ने भगवान से पुत्र की लालसा नहीं की थी, लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम्हारे जैसा गृहस्थ के घर में जन्म लेना, अरे बहुत सौभाग्य की बात है, इसलिए मैं तुम्हारे घर में जन्म लूंगा कर्दम, तुम्हारे घर में जन्म लूंगा। और जैसा ऐसा भगवान ने कर्दम मुनि के लिए देवहूति दिया। ये साधारण विवाह नहीं है, इसीलिए श्रीमद् भागवतम के पन्नों में है। चलिए हम भी चलते हैं आज विवाह के उस संस्कार में, समारोह में, जहां पे कर्दम मुनि और देवहूति का क्या बातचीत हो रहा है। मनु और कर्दम मुनि के बीच में एक सन्यासी योगी और एक राजा के बीच में बात, और देखिए क्या वार्ता होती है। भगवान चैतन्य महाप्रभु से, जो कि स्वयं भगवान है कृष्ण, राधा कृष्ण नहीं अन्य, वो महाप्रभु राधा कृष्ण प्रणय विकृतिरल्लाधने शक्तिरस्माद, और राधा कृष्ण के प्रणय को कारण, वो प्रणय का स्वाद लेने के लिए जो महाप्रभु प्रकट हुए, उनसे एक बार सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि आप से मिलना चाहते हैं प्रताप रुद्र राजा। भगवान कहते हैं संचिंतये भगवतो भजनो मुखस्य पारम परम जिगति सो भवसागरस्य। भगवान महाप्रभु कहते हैं अरे इससे अच्छा है कि आदमी जहर खा के मर जाए, लेकिन ऐसे कामी राजा का दर्शन नहीं करना चाहिए। बल्कि प्रताप रुद्र तो महान है, लेकिन फिर भी महाप्रभु बता रहे हैं वो कि व्यक्ति को असत संग कभी नहीं करना चाहिए। अरे स्त्री से भी खतरनाक, स्त्री के जो लंपट होते, जो कामी व्यक्ति होते, जो हर समय स्त्री चर्चा करते, जैसे भगवत संगी, जो भगवान के जो संग मतलब कि भक्त होते, उनका संग प्राप्त करने से, क्योंकि वो हमेशा भक्त की बात करते हैं, भक्त भगवान की बात करते हैं, वैसे स्त्री से भी खतरनाक स्त्री कामी लंपट होते, जो हमेशा स्त्री की बात करते हैं। ऐसे राजा का कभी मुख नहीं देखना चाहिए। पर यहां पे स्वयंभू मनु को प्रणाम कर रहे हैं कर्दम मुनि। आखिर क्या है ऐसा कर्दम मुनि और स्वयंभू मनु की वार्ता? ऐसा क्या है इनका विवाह कि जिनको भागवत के पन्नों में
श्री व्यासदेव ने वर्णन किया है। इस रहस्य को जानने के लिए हमें आचार्यों की कृपा चाहिए होती है। और विशेषकर आज तो हमारे प्रभुपाद जी के परम गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का तिरोभाव दिवस है। जो फाउंडर आचार्य ऑफ इस्कॉन है, उनको फाउंडर करने वाले श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के तिरोभाव दिवस के दिन उनको प्रणाम करते हुए, प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हुए, गुरु शिष्य परंपरा को प्रणाम करते हुए चलते हैं हम श्रीमद् भागवतम में उस विवाह संस्कार के समारोह में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज जो हम देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद 21वां अध्याय चल रहा है, क्योंकि अभी समाप्त नहीं हुआ था 21वां अध्याय। कुछ श्लोक बचे हैं 21वें अध्याय के। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें बात हो रही है कर्दम मुनि और स्वयंभू मनु की। पहले मनु जो कि हम देख रहे हैं, तो ये स्वयंभू मनु कहाँ आए हुए हैं? कर्दम मुनि के पास। किसके साथ आए हैं? अपने पत्नी शत्रुपा के साथ, और आ रहे हैं अपनी पुत्री को भी लेकर के। बहुत से उनके साथ सेवक भी है। एक मुनि के आश्रम में आए हुए हैं बिंदु सरोवर के पास। तो जब कर्दम मुनि को देखते हैं स्वयंभू मनु, दंडवत प्रणाम करते हैं उनको, और कर्दम मुनि भी स्वयंभू मनु को देखते हैं तो उनको भी प्रणाम करते हैं, उनको बैठने का जगह देते हैं। जब वो लोग सब लोग स्थिर होकर के बैठ जाता है एक जगह पे, तब कर्दम मुनि स्वयंभू मनु को कहते हैं, अरे भगवान जैसे साधुओं की रक्षा के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए इस भौतिक जगत में आते हैं, वैसे आप स्वयंभू मनु भगवान के प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए आपका भी आगमन बहुत शुभ है। और कहते हैं आप तो सूर्य, चंद्र, इंद्र, वायु, वरुण के समान हैं। क्यों सूर्य चंद्र के जैसा उनको कह रहे हैं? क्योंकि आप सूर्य के समान मैजेस्टी, तेजस्वी हैं, अग्नि के समान भयानक हैं, इंद्र के समान आपका स्वामित्व है, वायु के समान आप हर जगह उपस्थित हैं, यम के समान, यमराज के समान आप दुष्टों को दंड देते हैं, और धर्म के अनुसार सबकी रक्षा करते हैं, सारे नागरिकों की। और वरुण जो समुद्र के देवता हैं, समुद्र के गहरे में जो जितना उतरता है उसको उतना मोती मिलता है, वैसे ही आप क्या है, आपके हृदय में क्या छिपा है? भक्ति, जो हिडन डीप ट्रेजर है वो छिपा है। अरे स्वयंभू मनु, आपका ये जो कार्य है इतना उचित है। अगर आप नहीं ये कार्य करेंगे, सूर्य के समान, जैसे सूर्य उदय और अस्त होते हैं, सूर्य फिर उदय होता है, क्योंकि अगर सूर्य जहां नहीं होता है, जहां अंधकार होती है, रात्रि होती है, तो रात्रि में चोर उचक्के बढ़ जाते हैं, गलत कार्य बढ़ जाता है। इसलिए आप सूर्य के समान हमेशा भ्रमण करते रहते, ताकि आप एक प्रकार से अपने राज्य में
क्या करते हैं कि देखते हैं कि सब जगह सुव्यवस्था धर्म के साथ कार्य हो रहा है कि नहीं हर व्यक्ति, और कह रहे हैं कि आपके राज्य की वजह से जनता सुरक्षित है, किसी प्रकार का अधर्म का फैलाव नहीं हो रहा है, आप सब कुछ को ध्यान पूर्वक रखते हुए अपने राज्य का शासन कर रहे हैं धर्म का। फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूं हे राजन, क्योंकि आप नरपति है, आप क्या है भगवान के प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं और मैं आपको प्रणाम करके ये जानना चाहता हूं कि आप किस लिए यहां पे पधारे हैं। कृपया करके उसका आप उत्तर दीजिए जिससे कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर सोशल सिस्टम के तहत देखा जाए तो एक मुनि राजा को कभी प्रणाम नहीं करता है क्योंकि मुनि ऊपर होता है, लेकिन कर्दम मुनि स्वयंभू मनु को इसलिए प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि स्वयंभू मनु भगवान के प्रतिनिधित्व है और भगवान का भक्त है। गृह ठाकुर वर्णे ठाकुर जहां पे भी हो, चाहे घर पे है चाहे वन में, जो हरि का भजन करता है वो सर्वश्रेष्ठ है, वो परमहंस होता है। ये आचरण हमको कर्दम मुनि सिखाते हैं कि जो भगवान का भक्त है, चाहे वो घर में है, गृहस्थ है, चाहे वो सन्यासी है, उसका सम्मान करना चाहिए। तो जब स्वयंभू मनु के पास आते हैं, स्वयंभू मनु कर्दम मुनि के पास आए और कर्दम मुनि ने इस प्रकार उनकी प्रशंसा की। मैत्रेय ऋषि कहते हैं, अगला अध्याय 22वां स्टार्ट हो रहा है। मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं कि हे विदुर, जब कर्दम मुनि ने इस प्रकार प्रशंसा की स्वयंभू मनु की, तो स्वयंभू मनु थोड़े से शर्मा गए क्योंकि भगवान के भक्त है ना। हम लोग क्या होते हैं, हमारा थोड़ा सा प्रशंसा कर देता है कोई, हमने ही किया था, अच्छा हुआ आपने पहचान लिया, लेकिन स्वयंभू मनु को अच्छा नहीं लग रहा था। उनको लग रहा था अरे ये सब तो भगवान के द्वारा किया हुआ है, क्योंकि व्यक्ति वो जानता है कि जो मैं कर रहा हूं वो तो भगवान की कृपा से हो रहा है। ये भगवान का भक्त हमेशा सोचता रहता है, इसलिए वो शर्मा गए और उनकी आंखें थोड़ी सी नीचे हो गई शर्म से। और वो क्या कहते हैं, वो बोल भी नहीं पा रहे थे कि कैसे मैं बोलूं कि मेरी बेटी मैं देवहूति आपको देना चाहता हूं, क्योंकि उनको थोड़ा सा संकोच हो रहा था, अरे इतने महान ये मुनि हैं, अरे ये भगवान का भगवत भक्त है, मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, उनको थोड़ा सा संकोच हो रहा था। इसलिए उन्होंने पहले एक ब्राह्मण और क्षत्रिय का संबंध के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि हे कर्दम मुनि, आप जैसे मुनि जो तपस्या करते हैं, जिनका मन लगता है ध्यान करने में, जो हमेशा इंद्रियों को संयम में रखते हैं, आप जैसे तपस्वी मुनियों का वास्तव में ब्रह्मा जी ने क्रिएशन इसीलिए किया है, क्यों कि आपके द्वारा क्या हो, भगवान का प्रचार हो, वेदों का प्रचार हो। आप जैसे ब्राह्मणों का इसीलिए भगवान ने, इसीलिए ब्रह्मा जी ने क्या किया है, सृष्टि की है। और हम क्षत्रियों की क्यों सृष्टि की है, ताकि हम क्षत्रिय आपकी रक्षा कर सकें। जैसे भगवान के क्या हृदय ब्राह्मण हो गया और हाथ ये क्षत्रिय हो गए, जैसे क्षत्रिय हाथ जो होता है हृदय की रक्षा करता है, और हृदय भी हाथ की रक्षा करता है। जैसे आपके ऊपर कोई अटैक करने आ रहा है आपके शरीर पे, तो आप ऐसे हाथ से रुकते हो, तो आर्म से आप प्रोटेक्शन करते हो। उसी तरीके से कोई आपके हाथ के ऊपर प्रोटेक्शन करता है, जैसा आपने आग में हाथ डाला तो हाथ हटाते हो, संकुचित करते हो, क्यों, हृदय आपको बोलता है हटा लो। तो उसी तरीके से हम दोनों एक दूसरे की रक्षा करते हैं, हम अपने इससे रक्षा करते हैं, आप अपने तपस्या और तप बल से हम लोग की रक्षा करते हैं, जिससे कि आप जैसे ऋषि मुनियों का संग प्राप्त करके क्या होता है ना, हमारे जो मन में संदेह होते हैं वो संदेह दूर हो जाते हैं।
यहाँ पे कर्दम मुनि के पास आकर के स्वयंभू मनु हमको यही सिखा रहे कि साधु के पास आकर के साधु का संग करना चाहिए, और मन में जो संदेह है वो संदेह दूर हो जाता है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कई बार ये श्लोक का उद्धृत किया, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लवमात साधु संग सर्व सिद्धि होय। अरे कोई लवमात 8/15 सेकंड हमने देख लिया लव कितना होता है। अरे कोई लवमात अगर साधु का संग करता है उसकी सिद्धि हो जाती है, बहुत बड़ा वो प्राप्त हो जाता है उसको। ऐसा होता है साधु का संग। स्वयंभू मनु कहते इसलिए मैंने आपका संग किया भगवान। हे कर्दम जी, सारे संदेह मेरे मिट गए हैं, कोई ऐसा संदेह नहीं रह गया आप जैसे ऋषियों का। और कहते हैं बहुत दुर्लभ है आपके दर्शन प्राप्त करना। दर्शने पवित्र करे, जो आपके दर्शन पवित्र करने वाले होते, तीर्थानी कुर्वंती, यही बोलते हैं युधिष्ठिर विदुर जी को कि आप तीर्थों पे जाते हैं, आप तो ऐसे हैं कि तीर्थों को पवित्र करने वाले हैं। उसी तरीके से यहाँ पे कह रहे हैं कि आप जैसे ऋषि मुनियों का दर्शन दुर्लभ है। ऐसे ऋषि मुनियों जिनके चरण के धूल तो स्वयं नारायण वासुदेव लेने के लिए तत्परता रहते हैं। जैसे कल हमने देखा, हम भी आपके चरणों का रज प्राप्त करके बहुत अपने आप को क्या मान रहे हैं, उन्होंने लिया था। स्वयंभू मनु ने स्वयं जब पहले मिले थे कर्दम मुनि के चरण का रज लिया, अपने सर पे मुकुट पे रखा। ये है राजा। देखिए क्या मतलब कि वार्ता हो रही है एक गृहस्थ और सन्यासी के बीच में। वो उसको महान कह रहा है, वो उसको महान कह रहा है। भक्ति है ये। बिना भक्त के बने हम ये नहीं समझ पाएंगे ये सब चीज कि कैसे ये वार्तालाप होता है। कहते हैं कि अरे आपका ने मेरे को जो आपने बोला ना, वास्तव में उसको उपदेश की तरफ मैं ले लूंगा। वास्तव में मैं उसको ग्लोरीज नहीं लूंगा, मैं इसलिए उसको उपदेश की तरह लूंगा कि हाँ आपने मुझे एक तरीके से उपदेश दिया कि राजा का क्या कर्तव्य होता है। धन्यवाद, धन्य साधु साधु आपका कि आपने मुझे उपदेश दिया कि राजा को कैसे कर्तव्य करना चाहिए। और कहते हैं कि मैंने इन कर्ण रंधरे, इन कानों से, खुले कानों से, यानी खुला कान कहने का मतलब है मैंने पूरी गंभीरता से ध्यान पूर्वक सुना है। वास्तव में श्रील प्रभुपाद जी यही कहते हैं, साधु के पास जब जाना चाहिए ना तो अपना मत लेकर के नहीं पहुंचना चाहिए कि अरे हम आश्चर्य करते साधु को, नहीं, फिर नहीं होता है। इसीलिए भगवान ने विधि बताया क्या, तद विद्धि प्रणिपाते नाम परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना। जो तत्वदर्शी होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, जो गुरु होते हैं, ऐसे साधुओं के पास जाना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए और उनसे प्रश्न पूछना चाहिए, चैलेंजिंग मोड में नहीं, जानने के उत्सुकता के रूप में। यहाँ पे वही कर्दम मुनि को बोल रहे हैं, स्वयंभू मनु कह रहे हैं कि इन खुले कानों से मैंने जो भी आपने मुझे बताया बोला, मैं उपदेश की तरह उसको ध्यान में रखूंगा कर्दम जी। इस प्रकार से हमें साधुओं का संग करना चाहिए। और कह रहे हैं अब प्रार्थना कर रहे, पर मेरी एक प्रार्थना है, आपके दर्शन से सब कुछ समाप्त हो गया है, कोई ऐसा दर्शन आपके कुछ बचा नहीं है, कुछ पाना नहीं है, मुझे सब कुछ चला गया है। बट एक चीज अभी भी मेरे मन में खटक रहा है, जो मेरे ये डिस्क्रिमिनेटरी पावर, जो मेरा सोच है, वो मेरा सोच खत्म नहीं कर पा रहा है। वो है मेरी ये बिटिया। कौन? देवहूति। अच्छा, इससे क्या मैं इसको कैसे कर सकता हूं, मैं क्या इसमें कर सकता हूं? कहते नहीं, आप ही कर सकते हैं, आप ही पूरे तरीके से मेरे इस दुख को हरण कर सकते हैं। कहते हैं ये जो देवहूति है ये मेरी बेटी है। अब रीजन बता रहे हैं, क्या क्या रीजन है, किस कारण से आपको मेरी बेटी को अपनी पत्नी के रूप में लेना चाहिए। पहला रीजन, मेरी बेटी है, स्वयंभू मनु की बेटी है, और इसके जो दो भाई हैं
नाम तो सुना होगा उत्तनपाद और प्रियव्रत, आएगी इनकी कथा। उत्तनपाद और प्रियव्रत की कथा भी आएगी 4थे स्कंद में और 5वें स्कंद में। इनके 2 भाई है, कुछ नहीं है इनके पास कमी। उत्तनपाद और प्रियव्रत जैसा भाई है, ग्रेट फैमिली है इसकी। आगे कह रहे हैं कि ये वास्तव में अपने ही उम्र की, अपने ही स्वभाव की और एक अच्छे चरित्र वाला पति ढूंढ रही है। जब मैंने इससे पूछा था पहले के राजा ऋषि मुनि पूछते थे अपनी पुत्री से, बेटा तुमको कैसा पति चाहिए, तो वो बताते थे कि मुझे ऐसा पति चाहिए। और फिर वो राजा या माता पिता जो होते थे वो उनके लिए एक उचित वर का ढूंढते थे। तो यहां पे कहते हैं दूसरा रीजन कि इसको वैसा वर चाहिए जो इसके समान स्वभाव का हो, अच्छे चरित्र वाला हो, गुणवान हो। और इसने नारद से सुना था। देखिए सुनने का कितना प्रभाव होता है, यही हम कहते हैं शिन्वताम स्वकथा कृष्णा पुण्यम श्रवणा कीर्तना हृदय स्थितो भद्राणी विधुनोति सुहिस्सताम। अरे ये भागवत का श्रवण कोई करता है जो कि कृष्ण के बारे में है, ऐसा पुण्य श्रवण जो करता है, हृदय में भगवान स्थित हो जाते हैं, कानों के माध्यम से भगवान जाते हैं और हृदय में आपकी सफाई स्टार्ट कर देते हैं। प्रेम जागृत होता है सबसे पहले श्रवणम से। हर चीज में आप देखोगे, आप किसी चीज के बारे में जब सुनते हो तभी तो उसकी महत्ता पता चलती है। इसीलिए कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी से जब प्रश्न किया परीक्षित ने कि क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, सबसे पहले परीक्षित को बोला सुखदेव गोस्वामी ने कि क्या नहीं सुनना चाहिए। कहते हैं कि सहस्रों होते हैं गृह मेधी के लिए बात करने के लिए, सब चीज बात करेगा, पॉलिटिक्स की बात करेगा, मैरिज की बात करेगा, सब बात करेगा। हम भी मैरिज की बात कर रहे हैं, पर ये मैरिज जो है ये भागवत में दिया है, इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भगवान का संबंध है। अरे जो चीज भगवान के संबंध में नहीं है, चाहे वो कितनों अच्छा लगे, वो आपको भव सागर से नहीं पार करा सकता, कभी नहीं करा सकता। ये भागवत में चाहे मैरिज आए, चाहे रिलेशनशिप की बात आए, चाहे पॉलिटिक्स आए, चाहे कॉस्मोलॉजी आए, सब भगवान के चरित्र के ऊपर है। इसलिए भागवत में हर चीज भगवान के उद्देश्य है। तो कह रहे हैं कि कर्दम मुनि कि इसने नारद मुनि से आपका तीसरा कारण, ये नारद मुनि से आपके बारे में सुनी थी कि कैसे है कर्दम मुनि। इस सुनने के बाद इसने तुरंत बोल दिया पिताजी मुझे कर्दम मुनि से ही विवाह करना है। देखी कभी नहीं थी कर्दम मुनि को, ऐसे रुक्मिणी जी ने भी कृष्ण को कभी नहीं देखा था, लेकिन सिर्फ सुना था उनके ग्लोरीज के बारे में। नारद मुनि वहां पे भी थे रुक्मिणी के लिए। नारद मुनि हर जगह जाते थे, भगवान और भक्तों का भी, यानी सिर्फ भगवान का कीर्तन नहीं करते थे, भक्तों का भी कीर्तन करते थे। नारद मुनि ने बोला होगा कि अरे कभी गए होंगे स्वयं मनु के महल में और पूछा होगा कि आपकी बिटिया कितनी बड़ी होगी, क्या अरे शादी की उम्र के, अरे आहा क्या सुंदर है वो कर्दम मुनि। तो इसलिए नारद मुनि ने इसको बताया है आपके बारे में। कहते हैं फिर कि ये हर प्रकार से सारे गृह कार्य करने में सक्षम है। ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप चलाने आता है, इसको सब चीज करने आता है। घर गृहस्थी का सारा कार्य कर सकती है, क्योंकि आप मान लीजिए समाधि में लगे रहेंगे भजन में, तो ये आपके आश्रम में झाड़ू वाड़ू सब चीज सारा चीज कार्य कर सकती है। कहने का मतलब है स्वयंभू मनु ये करे कि ये मेरी बेटी है। ऐसा आप मत सोचना कि ये राजा की बेटी है। तो जैसे कई बार होता है ना कि राजा की बेटियां एकदम दुलारी होती है और फिर उसको कुछ आता नहीं है, ऐसा नहीं है। सब गृहस्थ कार्य में निपुण है। कौन? देवहूति। और कहते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे एक चीज बोलते हैं, एक दर्शन की बात कर रहे हैं स्वयंभू मनु। क्या दर्शन की बात कर रहे हैं? श्लोक के माध्यम से हम देखते हैं कि क्या बोलना चाह रहे हैं। कहते हैं उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न सस्यते
अपि निर्मुक्त संगस्य कामा रक्तस्य किम पुनः। कहते हैं कि कोई जैसे निर्मुक्त, जैसे आप जैसा निर्मुक्त व्यक्ति, जो निर्मुक्त संगस्य, जो आसक्तियों से निर्मुक्त है, निवृत्त है, ऐसा व्यक्ति जैसा आप है, अगर उसके पास उदत्य स्वयं कोई भोग की सामग्री आती है तो उसको नकारना नहीं चाहिए। क्यों? ये हमारे आचार्य कहते हैं, जीव गोस्वामी, कि क्योंकि उसके पीछे ये समझना चाहिए भगवान का संबंध है, भगवान का संबंध है, इसलिए वो हमारे पास आ रहा है। आपकी इच्छा नहीं है फिर भी आ रहा है, वो चीज आपके पास तो समझो आओ भगवान से संबंधित है। इसलिए कह रहे हैं कि आप जो कि इसको ठुकराइए नहीं। और आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि स्वयं प्राप्त होने वाले भेंट का अनादर कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं आपने अभी अनादर कर दिया और फिर बाद में आपको फिर प्राप्त करने की इच्छा है तो फिर आप मांगने के लिए अपना क्या, जो गुरु, जो नेम फेम, जो आपका पोजीशन है, वो सब अनादर हो जाता है आपका। कहने का मतलब है, जैसे कई बार होता है ना कि हम लोग दिखाने के लिए, पोजीशन दिखाने के लिए अपना, कोई पूछता है कि प्रभु जी खाएंगे पिज्जा, तो हम क्या बोलते हैं? ये कैसे बोले, सबरी जानता है हम तो बहुत विरक्त आदमी हैं, नहीं खाएंगे, तो अब मना कर देते। अब फिर देखते हैं वहां पे डिवोटी आपस में डिस्कस कर रहे हैं, अरे क्या वाह वाह, राधा रमन जी का क्या प्रसाद है, हा, ऐसा मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। फिर आपको लगता है यार खा लेना चाहिए था। फिर आप कहते हैं प्रभु थोड़ा सा एक और मिलेगा क्या, देखता हूं कैसा है टेस्ट करने में। तो एक तरीके से आपने अपना वर्चस्व दिखाने के लिए क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। लेकिन बाद में क्योंकि वासना, इच्छाएं जो है वो फिर आ गई, और इच्छाएं वापस आने से क्या हुआ, फिर आपको ऐसे अपने आप को गिरा करके, क्या अपना सम्मान गिरा करके मांगना पड़ रहा है। जो कि स्वयं आ रहा था स्वतः, अब आपको अपना गिर करके मांगना पड़ रहा है। उसी तरीके से कह रहे हैं कर्दम मुनि को दे स्वयंभुमनु कि आपको स्वतः हम अपनी पुत्री ला करके दे रहे हैं, आप इसलिए ठुकरा मत देना कि अरे मुझे नहीं करना है विवाह। हो सकता है आपको बाद में विवाह करना पड़े, तो फिर हो सकता है मेरी जैसी पुत्री आपको ना मिले, आपके कार्य में साथ हाथ ना बटाए। कई बार ऐसा होता है कि लोग विवाह के लिए जाते, पहली स्त्री देखते, लड़की देखते, फिर वो निग्लेक्ट कर देते हैं। अब बाद में उन्होंने ऐसे कई विवाह में जानता हूं, तो बाद में वो कहते हैं अरे प्रभु जी शायद वही कर लिया होता तो ज्यादा अच्छा होता। मैंने कहा अभी आपने कर लिया है, अब आप वो मत सोचिए वो करना था ये करना था, अभी आपने कर लिया है, जो किया है भगवान की कृपा मानिए। तो इसलिए इसको ठुकराइए नहीं। और कह रहे हैं सबसे बड़ा चीज कि मैं जानता हूं, क्या मैं आपको जानता हूं कि आप भगवान, आपने उपकुआरना एक ब्रह्मचर्य का लक्षण होता है, जिसमें व्यक्ति आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं लेता है। ये एक लक्षण होते हैं। जैसे नैष्ठिक ब्रह्मचर्य मतलब होता है आजीवन ब्रह्मचर्य। तो मैंने सुना है कि आप विवाह के इच्छुक है, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। ऐसा जबरदस्ती आपके साथ नहीं कर रहा। अच्छा आपको किसने बता दिया? स्वयं भगवान ने बताया मुझे। भगवान ने मुझे बोला कि अरे मेरा भक्त है कर्दम मुनि, उसको एक सुंदर और एक सुशील, एक चरित्रवान, भगवान की ही बहुत ही कृपालु और दयालु ऐसी स्त्री चाहिए उसके स्वभाव की जैसी, तो इसलिए तुम जाओ उसके पास। भगवान ने मुझे बताया इसलिए मैं आपके पास आया हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने सोचा कि चलो आपका ब्रह्मचर्य तोड़ने के लिए मैं आ रहा हूं, नहीं। मैं तो सम्मान करता हूं आपका, आप जैसे मुनियों का। मैंने सुना है कि आप उपकरणीय हैं, अभी तक आपने विवाह नहीं किया, अभी तक आप ब्रह्मचर्य हैं, लेकिन आगे आप विवाह करना चाहते, इसलिए मैं आया हूं। जब इस प्रकार से स्वयंभुमनु की बातें सुनते हैं और कर्दम मुनि कह रहे हैं कि ऋषि
कि आपने जो बोला स्वयंभू मनु वो बिल्कुल सही बोला, मैं सही में विवाह के लिए करना चाहता हूं और मैं आपकी पुत्री को देख करके धन्य हूं कि अहम अप्रत्ता आद्य, ये आपकी पुत्री से मेरा विवाह जो होगा वो उत्तम है। क्यों उत्तम है? आद्य, क्योंकि इसने कभी पहले विवाह नहीं किया है, यानी ये मुझसे विवाह करना चाहती हो और इसके अंदर इच्छा है और इसका विवाह भी नहीं हुआ है। दूसरा चीज अप्रत्ता, आपने भी किसी को वचन नहीं दिया, इस स्त्री ने भी किसी को वचन नहीं दिया। जैसे अम्बा ने वचन दे दिया था, इसलिए उसने कहा कि मैं तो विवाह नहीं कर सकती। किसके साथ? विचित्र वीर के साथ। उसने साल्व देश के राजा साल्व से वचन दिया था उसके साथ बंधने का। तो यहां पे वो कह रहे हैं कर्दम मुनि कि आपकी ये जो पुत्री है, आपने किसी को वचन नहीं दिया और इसका कभी विवाह नहीं हुआ, इसलिए ये उचित है। और आगे कहते हैं कि वैदिक अनुसार, वेदों के अनुसार मैं आपकी पुत्री के साथ विवाह करूंगा। कहते क एव तन्याम निम्नाद्रियेत, अरे कौन नहीं करेगा आपकी पुत्री के साथ विवाह? ऐसा क्यों नहीं करेगा कोई? कहते हैं कि अरे इतनी सुंदर है आपकी पुत्री देवती, इसके शारीरिक कांति इतने आभूषणों से भी ज्यादा सुंदरता है। कहने का मतलब है कि जब आभूषण डालती थी देवती ना, तो आभूषण से वो सुंदर नहीं होती थी, आभूषण सुंदर हो जाते थे क्योंकि उसके शरीर में पड़ते थे, इतनी सुंदर थी। और कहते हैं कि एक उदाहरण मैं आपको सुना देता हूं। मैंने सुना है जब आपकी बेटी छत पे अरे महल इसकी स्वयंभू मनु की, आज देखेंगे उनके महल का वर्णन भी। इनका जो राज्य था ब्रह्मावर्त करके राज्य जो था, ब्रह्मस्पति बरहिस्मति करके इनका राजधानी था। महिष्मति मत समझ लीजिएगा, बरहिस्मति है बरहिस्मति जो इनका राजधानी है। राजा की बेटी स्वयंभू मनु सबसे पहले मनु की बेटी है। वो एक बार ऐसे ही खेल रही होती है गेंदों के साथ, वर्णन आता है इसमें। कवर्णत अंगी शोभा विक्रीडतिम विहल अक्षिम, गेंद के साथ पीछा करते हुए ऐसे खेल रही होती है, कोई गेम खेल रही होगी गेंद से, और जिसके पैरों में क्या था? नुपुर बंधे थे। उस नुपुर की आवाज इतनी सुंदर छन छन आ रहा था और वो गेंद को कभी ऐसे अपने मोहित नेत्रों से देख रही होती है ऊपर से, क्योंकि राजा का है स्वयंभू मनु है। तो ऊपर से कोई गंधर्व, कौन थे गंधर्व? विश्ववासु करके गंधर्व जा रहे थे। अब गंधर्व मनुष्य से ऊपर के पोजीशन पे हैं, उनका रूप, अरे गंधर्व आहा, कहते ना कभी कोई अच्छा गाता है हरे कृष्णा तो हम लोग कहते हैं अरे वाह प्रभु जी आप क्या गा रहे हैं, एकदम गंधर्व के जैसा। तो वो लोग बहुत सुंदर होते हैं गंधर्व, और उनके जो गायन होती है बहुत सुंदर होते हैं। तो वो जा रहे होते तो देखते, सोचिए क्योंकि गंधर्व है, म्यूजिक के एकदम एक्सपर्ट है, तो छन छन आवाज करते, इतनी सुंदर आवाज कहाँ से आ रही है? तो अपने खिड़की से ऐसे, जैसे एरोप्लेन, हमारा तो एरोप्लेन में खिड़की नहीं खोल सकते, फिर भी ऐसे देख सकते हैं, तो वैसे वो देखते हैं कि भाई कौन है, छन छन आवाज आ रहा है। और वो जब देखते हैं और थोड़ा सा बस उनका नेत्र पड़ता है, कुछ और नहीं देखे, बस नेत्र, जो कि चंचल नेत्र के तब मोहित करने वाले नेत्रों को देखते हैं, पतन हो जाता है। पतन क्या हो जाता है? धड़ाम से गिर जाते हैं, एरोप्लेन से गिर गए। कौन? विश्ववासु। हमारे आचार्य कहते हैं क्योंकि काम की दृष्टि से देख लिए इसलिए गंधर्व गिर गए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए अरे कुछ ध्यान भटक गया, जैसे हम कई बार ऐसे देखते ना गिर जाते, वैसा नहीं गिरे, वो नहीं गिर सकते भाई, वो गंधर्व है, वो इसलिए गिर गए क्योंकि काम थोड़ी सी आ गई उनके अंदर, इसलिए पतन हो गया विश्ववासु का। तो वो इतना मतलब कि मोहित कर देने वाला, सिर्फ नेत्र और नुपुर ही देखा था, कुछ देखा नहीं था क्यों नहीं देखा था? अगले श्लोक में बोलते हैं कर्दम मुनि। कारण क्या है कि कोई इसको देख भी नहीं सकता, नहीं देख सकते आप। अरे राजा की पुत्री है भाई, ऐसा थोड़ी ना कि कहीं भी चल रही है, उसके दर्शन करना भी दुर्लभ है। तो कहते हैं कि इस प्रकार से इसकी सुंदरता, अरे ऐसा इसका सुंदरता है, चंचल जैसे नेत्र हैं। कौन है?
को नानु मन्येत बुधो भी आताम। अरे कौन बुद्धिमान मनुष्य नहीं होगा जो ऐसी पत्नी नहीं चाहेगा, इतनी सुंदर स्त्री। और तो छोड़िए, इतनी सुशील है, गुणवान है, और सबसे बड़ी बात है ये स्वयं आ करके मेरे को कह रही है कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। तो क्यों नहीं करेगा कोई विवाह, कहते हैं। और कहते हैं कि इतनी सुंदर होने के बाद, और ऊपर से कह रहे हैं कि ये तो आपकी पुत्री है महाराज, आपकी, स्वयंभू मनु आपकी, आप तो भगवान के भक्त हो। उत्तनपाद इनके भाई हैं। प्रियव्रत का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि प्रियव्रत चले गए थे जंगल में, वो ब्रह्मचर्य बनने के लिए निकल गए थे, इसलिए वर्णन नहीं आया। हम देखेंगे उसका 5वें स्कंद में जो कथा आएगी उस समय हम बात करेंगे। तो यहाँ पे कहते हैं कि इस स्त्री का, देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्यों कोई इसका दर्शन भी नहीं कर सकता। कहते हैं कि ये जो है ताम प्रार्थयंतिम ललना ललालम असेवित श्री चरणे अधिष्ठाम। जिसने लक्ष्मी के चरण का सेवा नहीं किया है उसको देवहूति का दर्शन नहीं हो सकता। इसीलिए विश्वासु ने सिर्फ रिफ्लेक्शन देखा था, उसको दर्शन नहीं देखा था। दर्शन में तो कोई कह सकता आपको क्यों दर्शन हो गया, क्योंकि वो नारायण की मैंने सेवा की ना। अरे नारायण की सेवा की, जिस नारायण का कोई सेवा करता है। यहाँ पे समझने का एक चीज है, लोग पूरी दुनिया लक्ष्मी के पीछे भागती है। हमने महाभारत में भी बताया था, अगर लक्ष्मी को नित्य रखना है, स्वयं लक्ष्मी ने महाभारत में बोला जो वासुदेव कृष्ण, जो भगवान नारायण की सेवा करता है ना, मैं वहां पे नित्य हो जाती हूँ। मैं ऐसे बहुत चंचला हूं, लेकिन जहां वासु, क्योंकि वो भगवान के चरणों को छोड़ ही नहीं रही है, तो जहां भगवान है वहां लक्ष्मी जी है। तो इसलिए मैंने लक्ष्मी की सेवा की, इसलिए आज मुझे इसका दर्शन हो रहा है। इतना सुंदर चीज बोल के आपको लग सकता है कि अरे देखो कितना कामी हो गया ये कर्दम मुनि। इसीलिए भक्त को समझना है तो शास्त्रों और भगवान के दूसरे भक्तों से समझो। उनके आचरण से आप कभी नहीं समझ सकते, आप विडंबना कर जाओगे, आप सोचोगे ऐसा क्यों कर रहा है, बहुत उनका। इसीलिए वैष्णव के जो आचरण होते नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते। बहुत से ऐसे आचरण है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो हमको समझ में नहीं आता। श्रील प्रभुपाद जी हम लोग को फिर समझाते हैं कि किस कारण से उन्होंने कार्य किया। वो जाते हैं, जैसे एक आचरण मैं आपको बताता हूं, राधा कुंड में जाते हैं, और राधा कुंड में सब बाबा जी लोग को पता चलता है कि एक आ रहे हैं गौड़ीय मठ के, 64 गौड़ीय मठ के जो संस्थापक आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत, उस समय श्रील भक्ति सिद्धांत विमला प्रसाद नाम था, और बहुत बड़े एकदम। अरे जब वो वक्ता थे, क्या श्रील प्रभुपाद जी स्वयं बोलते थे, जब वो बोलते थे ना, तो जो इंग्लिश मैन ब्रिटिशर से, क्योंकि उस समय ब्रिटिश का राज था इंडिया में, तो ऐसे ऑक्सफोर्ड के डिक्शनरी ला करके वो बोलते थे, इंग्लिश में प्रवचन करते थे, ऐसे ढूंढते थे। ओके, सोचिए ब्रिटिशर्स जिनका खुद का लैंग्वेज है मदर टंग इंग्लिश, वो डिक्शनरी लेकर के वर्ड बैठते थे। ओके, ये वर्ड बोला, हाँ इसका मीनिंग ये, ऐसा उनका प्रवचन रहता था। वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वृंदावन के राधा कुंड में गए, और सब लोग ने सोचा कि भक्ति विनोद ठाकुर का बेटा आया है, भाई देखते कौन आया। देखे कौन सी तो कार थी एम्बेसडर उस समय, उससे आए, और टाई सूट बूट पहन करके सब लोग आश्चर्यचकित हो गया। लोगों को लगा कि अभी आएगा, लग रहा है ये ड्राइवर है और कोई अभी निकलेंगे, स्वामी जी निकलेंगे, जैसे होता है ना कि दरवाजा खुलते हैं स्वामी जी आएंगे, निकल गए। कहते किसको आप लोग ढूंढ रहे हैं? नहीं, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। वो कहाँ है? मैं ही हूं। आप हैं? अच्छा, आप ही है भक्ति विनोद ठाकुर के? हाँ मैं ही हूं। पर आपके बस मैं आप लोग को ये सिखाने आया हूं कि बाहर से सिर्फ बाबा जी का वेश धारण कर लेने से कोई महान नहीं हो जाता, अंदर चेंजेस आना चाहिए। इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमारे पहले परंपरा में आचार्य हुए हैं, जिन्होंने संन्यास लिया, बाबा जी ने ही लिया, क्योंकि उन्होंने कहा कलयुग में पतित है आदमी। बाबा जी जो कि वर्णाश्रम के ऊपर है, परमहंस का चीज है, लोग बाबा जी आज ले लेते हैं दीक्षा और उसके बाद क्या करते हैं, स्त्री के संग में फंस जाते हैं।
बहुत कठोर बोलते थे, इसीलिए उनको सिंह गुरु कहा जाता था। बर्दाश्त एकदम नहीं करते थे वैष्णव के ऊपर, क्योंकि रूपानुगा विरुद्धाया, कोई भी रूप गोस्वामी के जो सिद्धांत के विरोध में कोई कुछ करता है या बोलता है, एकदम कठोर करते थे। तो इसलिए वैष्णव के आचरण हम नहीं समझ सकते। तो यहाँ पे कर्दम मुनि के आचरण से हमको लगेगा अरे देखो अभी तक तो ठीक था, लेकिन पड़ गया ना माया में, सुंदर स्त्री को देख करके अब लालसा टपक रही है कि बेटा मेरा नंबर कब आएगा, ऐसा हाल नहीं। ये स्टेटमेंट सुनिए कर्दम मुनि का, क्या बोलते हैं, मैं विवाह करूंगा पर एक शर्त है मेरी। क्या 10 करोड़ रुपया दहेज चाहिए? क्या चाहिए? बिल्डिंग चाहिए, बंगला चाहिए, BMW कार चाहिए, क्या चाहिए? एक राज्य चाहिए? वो सब हम जैसे कामी लोग को चाहिए होता है, कर्दम मुनि जैसे महान भक्त को नहीं चाहिए होता है। खुद सुनिए क्या बोल रहे हैं कर्दम मुनि। कहते हैं कर्दम मुनि कि अतो भजिष्ये समयेन साध्वीं यावा तेजो विव्रियादत् मनो में अतो धर्मान पारमहंस्य मुख्यान् शुक्लो प्रोक्तान बहुमन्य विहिर्षतान। मैं तब तक आपकी पुत्री के साथ रहूंगा जब तक उसको मतलब एक प्रकार से पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा, जब तक वो मेरे वीर को धारण ना कर चुकी होगी, मतलब कि मेरे द्वारा संतान की प्राप्ति ना कर ली होगी तब तक। जैसे ही ये संतान, ये माँ हो जाएगी, माँ इसके पुत्र हो जाएंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कहते हैं कि जब ये माँ हो जाएगी उस समय मैं क्या करूंगा, मैं जो भगवान शुक्ल भगवान विष्णु ने मुझे क्या सिखाया, पारमहंस मुख्यान। अरे वो परमहंस वाला, वो जो धर्म है, भक्ति धर्म जो परमहंस करते हैं, वो भक्ति धर्म का मैं क्या करूंगा, आचरण करने चला जाऊंगा और विरक्त भाव से भगवान की ही सिर्फ मन में भगवान की ही सेवा में लग जाऊंगा और कुछ नहीं करूंगा, और कुछ नहीं करूंगा। इसलिए एक कंडीशन के साथ मैं विवाह कर रहा हूं कि मैं आपकी पुत्री को सब सुख दूंगा, सब साथ रहूंगा, लेकिन जिस दिन संतान हो जाएंगे उस दिन आपके क्या करूंगा, आपके पुत्री, यहाँ पे आपके पत्नी, ये पुत्री जो देवहूति है, उसको छोड़ करके मैं भगवान को प्राप्त करने के लिए लग जाऊंगा। ये है कर्दम मुनि। अच्छा, कोई प्रश्न कर सकता है घर से बैठ करके क्या भगवान का भजन नहीं हो सकता? देखिए होता है, लेकिन हर एक स्टेज होता है। हमारे वर्णाश्रम में भी वर्ण और आश्रम के अलग अलग चीजें दी है, संन्यास आश्रम, ये सब चीज दिया है, इसको लांघना नहीं होता है। मुश्किल है, आप खुद ही सोचिए, मुश्किल है। कई बार लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं प्रभु जी आप लोग का तो बहुत अच्छा है, 24 घंटा राधा रमन जी के बगल में है, राधा रमन जी के साथ है, जब मन किया राधा रमन जी के पास चले जाते हैं। नहीं, इसमें भी थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन सही बात है, ये वास्तव में सही बात है। बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए जो गृहस्थ जो भगवान का भजन करते रहते उनके चरण का रज लेना चाहिए हम ब्रह्मचारियों को भी, क्योंकि सही में बहुत मुश्किल है इस भौतिक जगत में भगवान का स्मरण करते रहना। देखेंगे कर्दम मुनि कैसे क्या करते हैं। इसलिए कर्दम मुनि यहाँ पे कह रहे हैं भगवान को, यहाँ पे स्वयंभू मनु को, कि ये मेरी शर्त है। और कहते हैं, अच्छा कोई बोल सकता था, जैसे स्वयंभू मनु ही बोल देते, पर आपके पिता ने कहा था कि आप प्रोक्रिएशन में लगे रहोगे, ये रिनाउंसिएशन की बात तो बोली नहीं थी।
कहा कि मेरे जो पिता ब्रह्मा हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरे पिता के पिता हैं वो कौन, विष्णु नारायण, मैं उनका ज्यादा आदर करता हूँ। और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है, वचन दिया है, इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं क्रिएशन जो भगवान ने जो बोला है मैं करूँगा, पर मैं उनके आदर्श को, उनके जो वचन है उसको सिर पे धारण करके रहूँगा। ऐसा बोल करके कर्दम मुनि शांत हो गए और भगवान कृष्ण का स्मरण करने लग गए, चिंतन करने लग गए। वो भगवान के स्मित हंसी का चिंतन करते हैं, इसलिए उनको भी हंसी आती है देख करके। और ये देख करके देवहूति का मन आकर्षित हो जाता है। यहाँ पे देखिए देवहूति का चरित्र देखिए, इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं देवहूति भी बहुत महान भक्त थी। अरे भगवान की माँ हो रही है, आमड़ी थोड़ी ना कोई कर्मी होगी स्त्री। देखिए विहलित नहीं हुई, कोई साधारण स्त्री होती तो कहती अरे ये कौन सा है कि विवाह करने से पहले ही बोल रहा है कि विवाह करेंगे, संतान हुआ तो फिर चले जाएंगे, नहीं करना, ऐसे नहीं बोलती है देवहूति। पूरा उसका मन पहले से जो आकर्षित था और आकर्षित हो जाती है, कहते वाह करूंगी तो अब तो शिव कर्दम मुनि के साथ ही करूंगी। इतना उच्च इसीलिए ये भागवत में दिया है ये संबंध के बारे में। तो आम अगर संबंध होता भागवत के पन्नों में व्यासदेव कभी नहीं लिखते, क्योंकि शुरुआत में दूसरे श्लोक में बोल दिया धर्मा प्रोजित कैतवत परमो निर्मत्सराणाम सताम। अरे निर्मत्सराणाम सताम, जिनके हृदय में इतना सा भी निर्मत नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, ऐसा ये भागवत धर्म है जहां पे कैटव धर्म, हर चीटी धर्म को त्याग करके सिर्फ भागवत धर्म दिया गया है। वहां पे ये मामूली कोई शादी ब्याह की बात चलेगी नहीं, ये भागवत धर्म है। तो जब ये देखती है देवहूति बहुत प्रसन्न हो जाती है, और स्वयंभू मनु अपनी पत्नी और पुत्री को देखते हुए वो भी प्रसन्न हो गए। तो भाई पुत्री को विवाह करना है, पत्नी से भी पूछ लेते हैं कि भाई आप ओके हो ऐसे दामाद ऐसे, कहते हैं कि दम ओके है, क्योंकि सब भगवान के भक्त हैं ना, वो जानते हैं, समझ रहे हैं कि भगवान की प्राप्ति जब भगवान ने आदेश दिया है। तो इस प्रकार से फिर शतरूपा ने और स्वयंभू मनु ने जो उपहार लेकर के आए थे अपनी पुत्री और जमाई राजा मतलब कर्दम मुनि को दिया। देखिए उपहार दिए, यहाँ पे अगर आप शब्द देखेंगे तो यहाँ पे शब्द आ रहा है पारी ब्रह्मांड, कन्याधन जिसको कहते हैं। इसका भी वर्णन हमने बताया था महाभारत में, कन्या के धन के बारे में, कि राजा और पहले के लोग कन्या के लिए धन देते थे, कारण था उसका, लॉजिक में मैंने महाभारत में वर्णन बताया, यहाँ पे नहीं बताएंगे क्योंकि समय चला जाएगा। उसके बाद जब इस प्रकार से धन दे करके, लेकिन पिता है ना अभी टेंशन, देखिए पहले टेंशन था कि बेटी का विवाह कब होगा, अब टेंशन है अरे यार बेटी जा रही है, वियोग। उस वियोग के कारण एकदम मूर्छित से होने लगे स्वयंभू मनु, पकड़ लेते अपनी बेटी को, नहीं रह पाते और रोने लग जाते हैं देवहूति को, क्योंकि ऐसी बेटी थी देवहूति, उनको बर्दाश्त नहीं होता है, रोने लग जाते एकदम। कभी अम्बा माँ जैसा कह करके बोलते हैं, पुत्री को ही माँ कह रहे प्रेम के कारण। तो इस प्रकार से वो आंसुओं से पूरा एकदम भिगो देते हैं कर्दम मुनि अरे देवहूति को। और फिर लेकिन स्वयंभू मनु क्या करते हैं, वहां से प्रस्थान होते हैं अपने कैपिटल की तरफ, राज्य की तरफ, जो था बहिष्मति। तो बहिष्मति के बारे में भी बता देते हैं, ये राज्य ऐसा कैसा था, जो ये ब्रह्मवर्त में जो राज्य कर रहे होते इनका राजधानी होता है बहिष्मति। ये बहिष्मति नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब वराहदेव ने ना, जब वो याद करिए ये स्वयंभू मनु का, उस समय हिरण्याक्ष को नहीं मारा था, ये स्वयंभू मनु वाले में, वो तो बस धरती से उठाने, तो जब उठाए थे
और जब ऐसे किए थे नहीं, जैसे हम लोग कभी कभी बाल, हमारा तो बाल नहीं है, आप बाल अगर मतलब कि कभी कभी धोते हैं तो पोंछते हैं तो ऐसे ऐसे करते हैं तो पानी के छींटे जो गिरते हैं, तो वो उसी तरीके से जब हमारे बढ़ा देव ऊपर आ रहे होते हैं तो उनके कुछ रोम से बाल, कुछ शरीर से बाल गिर जाते हैं यहाँ पे बृहस्पति में। और ये बाल जब गिरते हैं धरती पे तो समय के काल के प्रभाव के कारण कुछ दिन बाद ये कुछ और कुछ घास और काश घास में परिवर्तन हो जाते हैं। सोचिए, भगवान का हर चीज दिव्य है। तो इसी कुछ और काश घास पे बैठ करके शंभु मनु क्या करते थे, वो भगवान के यज्ञ का आयोजन करते थे और फिर अपने पैलेस में जाते हैं। और जो पैलेस उनका दिव्य है, पूरे तीनों तापों को हटाने वाला ऐसा दिव्य उनका पैलेस था। और अब देखिए स्वयंभू मनु की महानता, मैत्रेय ऋषि बता रहे, ऐसा मत सोचो, अभी तो मैंने कर्दम मुनि की महानता बताई ना, अभी थोड़ा सुनो कि स्वयंभू मनु कौन है, महान कैसे। स्वयंभू मनु अपनी पत्नी और राज्य का सुख भोगते वक्त कोई सोच सकता है अरे क्या इसमें कोई बहुत बड़ा चीज है, इसलिए बड़ा है वो जब सुबह उठते थे ना, किससे उठते थे, कृष्ण कथा का सुन करके। रात को सोने भी जाते थे तो कृष्ण कथा, जैसे हम लोग लोरी सुनते हैं या कुछ सुनते हैं, वैसे वो कृष्ण कथा सुन करके सोते थे। ये उनका दिनचर्या होता था। सोचिए, यहाँ पे इसीलिए कहा है हृदय शृण्वन हरे कथा, अरे हृदय को मतलब कि धारण करके स्वयंभू मनु हरि की कथा में लगे रहते थे। राज ऋषि थे, सब सुख था, फिर भी पतन नहीं हुआ। क्यों नहीं पतन हुआ? क्योंकि उनका ध्यान उस भोग में नहीं रहता था, वो राज्य कार्य में रखा रहता था। कहते हैं कि उनका जो जन्म था, हमने पहले ही बता चुका है, एक मनु का जन्म अगर आप देखिए, एक मनु का जन्म जैसे मैंने पहले भी बताया, एक मनु का जन्म होता है 71 चतुर्युग। सोचिए, उससे कुछ ज्यादा होता है, 71 चतुर्युग प्लस कुछ होता है, तो ऐसा युग होता है उसका 71 चतुर्युग। उसका मतलब कि एक, हम तो 100 साल जीते, इतना साल जीने पे भी उनका जो जीवन है व्यर्थ क्यों नहीं गया? कारण है उनका जीवन इसलिए व्यर्थ नहीं हुआ क्योंकि वो क्या थे, वासुदेव प्रसंगेन परिभूत गति प्रया, वासुदेव के प्रसन्न के बारे में ही सुनते रहते थे, उनकी कथा सुनते थे, तो इसलिए जो तीनों ताप है उसको पार कर गए। इस प्रकार से ये मनु जी का जीवन, और अपने अंतिम समय में उन्होंने दुनिया में वर्णाश्रम स्थापित करने के लिए मनु संहिता, मनुस्मृति जो आज हम बोलते हैं, बड़े दुर्भाग्य की बात है। देखिए स्वयं मैत्रेय ऋषि भागवत में क्या कह रहे हैं, किसके लिए? उनको कह रहे हैं, एतत् आधिराजस्य मनोचरितम अशुद्धतम अद्भुतम वर्णितम वर्णीयस्य तत अपत्य उदयम शृणु। ऐसा स्वयंभू मनु जिसके वर्णन करने योग्य है ये श्रीमद् भागवतम में, अद्भुत राजा था, भगवान का इतना प्रिय भक्त था, जो सुबह शाम कथा सुन करके सोता था, 71 चतुर्युग उसने राज्य किया। और ऐसा राजा अगर कुछ मनु संहिता देता है, हम उसको फाड़ के फेंक देते और कहते कि हम मनु संहिता को नहीं मानते हैं। कितना हम दुर्भाग्य हैं कि वो मनु ने, अरे आपको नहीं समझ में आता है तो ऐसे ऋषि मुनियों से पूछिए, साधु से पूछिए कि उसका अर्थ क्या है। वो बेवकूफ हैं। 71 चतुर्युग, 71 साल हम नहीं जीते, वो 71 चतुर्युग जिए हैं, जिनकी पुत्री की विवाह करने के लिए भगवान आ रहे हैं। हम कहते हैं मनु संहिता बेकार है, मनु संहिता को हम नहीं मानते हैं। कितना हम अपमान करते हैं भगवान के भक्तों का, और फिर हम कहते हैं कि हमारे जीवन में दुख क्यों आ रहा है। जरा सोचने वाला बात है कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ बढ़ रहे हैं। नहीं जाएंगे उस तरफ, क्योंकि भागवत में वो चीज बात करना उन लोगों के बारे में छोड़ ही दीजिए। तो हम अपना
यहाँ पे 22वां अध्याय समाप्त होता है और मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि मैंने अभी आपको बताया कि हाँ, जैसे माता पिता अभी चले गए तो देवहूति कैसे अपने पति का सेवा कर रही है। ये देखिए क्या सेवा कर रही है देवहूति का, ध्यान दीजिए देवहूति की सेवा में। कहते हैं कि भवानी इव भवम प्रभु, जैसे भवानी माँ उर्मा माँ पार्वती भगवान शिव का सेवा करती है, वैसे देवहूति कर्दम मुनि का सेवा करती है। कैसा सेवा है? तो कहते हैं सबसे पहले साध्वी है, पतिव्रता है। दूसरा लक्षण देखिए, कह रहे हैं कि पतिम इंगिता को विधा, अपने पति के सारे मनोभाव को समझती है। आगे बोलते हैं कि वो प्रीतया विश्रम्भेन, कि देवहूति बड़ी आदर के साथ इंद्रियों को वश में रखती थी और प्रेम और मधुर के वचन बोलती थी, बुद्धि से कार्य लेती थी और कभी भी द्वेष क्रोध लोभ के लालच में नहीं रहती थी। और इस प्रकार से वो मनु को हमेशा प्रसन्न, जो मनु की पुत्री थी, अरे मनु की पुत्री इसलिए दिया कि सोचिए राजा की पुत्री थी, अपने पति को बहुत सम्मान देती थी। यहां तक कहा गया कि विधाता, कहने का अर्थ है कि ब्रह्मा इन लोग से भी ज्यादा सम्मान देती थी, इसीलिए पति परमेश्वर कहा जाता था। और इस प्रकार से बहुत धार्मिक व्रतों का कारण करती थी और सब चीज उस पे वो प्रयास करती थी कर्दम मुनि की सेवा में। और कर्दम मुनि ने जब देखा अपनी पत्नी को, देवहूति को, कि इतना सेवा की है, हा, उनका दिल पिघल गया और उत्कंठा से गदगद होकर के कहते हैं देवहूति को, क्या बोल रहे हैं? कहते हैं कि तुमने जो सेवा की है ना, अद्भुत की है, अद्भुत सेवा। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुमने मेरी सेवा के लिए अपने शरीर को भी उपेक्षित कर दिया, क्योंकि बहुत पतली हो गई थी, कमजोर हो गई थी एकदम। सोचिए राजा की पुत्री एकदम मतलब कि मलिन जैसा हो गई थी पूरा, ऐसा। यहाँ पे कहते हैं कर्दम मुनि ने तुमने निष्काम भाव से सेवा की, ऐसा सेवा, अरे तुमने अपने शरीर तक का ध्यान नहीं दिया, जिसको सभी को प्रिय होता है शरीर। शरीर किसको प्रिय नहीं होता है? हर व्यक्ति को शरीर प्रिय होता है। हम देखते हैं कई लोग तो इतना शरीर के प्रति आसक्त होते हैं, सुबह हो गया शाम हो गया दिन भर क्रीम लगाते रहते हैं, रगड़ते रहते हैं, हाथ में तेल लगा करके 4 घंटा धूप में आनंद लेते रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं। और ऐसे बैठ के, और बताइए कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कब से आए हैं, बस शरीर में कहते हैं धूप हम ले रहे हैं, 2-3 घंटा बैठे हैं, 2-3 घंटा और समय बिताएंगे। तो हर को शरीर प्रिय है कहते, पर तुमने सोची एक स्त्री को, बाप रे बाप, एक स्त्री होकर के शरीर का ध्यान नहीं रख रही है देवहूति, अपने पति की सेवा करे। कहती है मैं तुमसे इतना प्रसन्न हो गया हूं, मैं तुमको वो चीज देता हूं। क्या देता हूं? मैं तुम्हें कृपा दे रहा हूं। क्या? भगवत कृपा, जो मैंने प्राप्त किया है। क्या? समाधि से जो भगवान की कृपा प्राप्त की है, वो कृपा मैं तुमको देता। यही होता है भगवान, यही तो होता है पति पत्नी, इसीलिए पति परमेश्वर कहते थे। क्योंकि पत्नी अगर भगवान की पति की सेवा करती है ना बहुत अच्छे से, तो कहते हैं अर्धांगिनी, इसीलिए बोलते हैं कि पति का जो भी पुण्य होता है वो अपने आप चला जाता है क्या बोलते हैं, किसके? पति का पत्नी के पास। लेकिन भगवान का जो भक्ति है ना, वो तो क्योंकि वो तो पुण्य कर्म नहीं है, लेकिन वो भी यहाँ पे करे मैं देता हूं तुमको, ये जाएगा नहीं अपने आप, लेकिन मैं दे रहा हूं तुमको। और हो सकता था देवहूति ऐसा बोलेगी नहीं, वो तो भगवान की भक्त है, वो भी हम देखेंगे, पर हो सकता है कोई बोल दे अरे भक्ति से क्या मिलेगा, तो इसलिए कहते हैं अरे ये भगवान का भक्ति से क्या होता है ना, भय तथा शोक सहित सब कुछ समाप्त हो जाता है। इसलिए व्यासदेव पहला श्लोक जब बोलते हैं
क्या कि यस्याम वैश्रूयमानायाम कृष्ण परमा पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसा शोकामोह भयापह। कहते हैं कि ये भागवत का श्रवण करने से शोक मोह भय चला जाता है, जड़ से समाप्त हो जाता है। ये तो सेकेंडरी है, भगवान परम पुरुष कृष्ण का प्रेम उत्पन्न हो जाता है। इसलिए कह रहे कि यहां पे जो तुमको मैंने प्रेम दिया भगवान का, इसको साधारण मत समझो। प्रेम है ये, प्रेम अद्भुत प्रेम, सुख मोह सब कुछ चला जाता है। अरे भगवान की भौएं, भगवान बस ऐसे देखते हैं, वो उस व्यक्ति का सारा शोक मोह भय नष्ट हो जाता है। और कहते हैं कि भगवान की कृपा से क्या नहीं प्राप्त कर सकती हो, कौन सा एंजॉयमेंट नहीं प्राप्त कर सकती हो। लिबरेशन से लेकर हर मटेरियल सुख मिल सकता है भगवान की कृपा से, सब कुछ। कहते हैं कि जो चीज मैंने दिया, कोई कह सकता था कि अरे इंद्र को शायद मिलता हो, इंद्र को भी नहीं मिलता। इसीलिए कह रहे हैं, ध्यान दीजिए शब्दों में, कहते हैं कि जो सुख मैंने दिव्यान नरे दुर्धिगान निप विक्रिया भी। अरे तुम राजा की पुत्री हो सकता था वो कहती कि राजा की पुत्री हूं मैं, राजा के महल में नहीं। वो सुख इस राजा को छोड़ो, स्वर्ग के राजा इंद्र के सची ने जो वो सुख नहीं प्राप्त किया, वो तुम प्राप्त कर लोगी, क्योंकि तुम्हें भगवत प्रेम मैंने दे दिया। ये सुन करके देवहूति गदगद हो जाती है कि ऐसा मेरे को पति मिले हैं। और मतलब कि हमारे आचार्य कहते हैं, बोलती नहीं है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार बोलती नहीं है, ग्लांस से बस बताती है कि इतनी रुद्र, जो कई बार होता है ना, कंठ एकदम रुक जाते हैं, रोमांच हो जाने इसके कारण गदगद हो गई, कंठ रुद्र हो गए। उस तरीके से वो प्रार्थना करती है। क्या प्रार्थना करती है कि भगवान कर्दम मुनि को कहती है कि आप तो वास्तव में सारे सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं, आप तो योग मायाधिपे, आप तो भगवान के योग माया के संरक्षण में रहते हैं। भगवान बोलते ना, महात्मानस तो माम पार्था देवी प्रकृति माश्रिता। मेरे जो महात्मा, वो महात्मा लोग कौन, जो मेरे देवी प्रकृति में आश्रित जो रहते हैं। आप तो भगवान के योग माया में रहते हैं, आश्रय लिए हुए भगवान के। अरे आपके जैसा पति प्राप्त करके मैं धन्य हो गई हूँ। फिर भी मैं चाहती हूँ, आपने जो वचन दिया था ना मेरे पिता के सामने, क्या वचन, कि आप मुझे संतान देंगे इस गर्व से, कृपया करके वो मुझे आप दीजिए। क्योंकि इससे बड़ा एक पत्नी के लिए सुख का चीज नहीं होता, साध्वी पत्नी के लिए। क्यों ऐसा? पहला चीज, कोई कह सकता है, हो सकता है इसलिए बोल रही है कि बांझ स्त्री को लोग सम्मान नहीं देते हैं। हाँ चलेगा, मान सकते हैं उसको वैष्णव में, लेकिन हमारे आचार्य कहते सिर्फ इतना ही नहीं है। अरे देवहूति भक्त है, वो कहती है कि मैं चाहती हूँ जय के जैसा पति मुझे जो मिला है, आपके वीर से मैं चाहती हूँ कि वैसा पुत्र मुझे मिले, पुत्रियां मिले जो आपके जैसी हो, जो आपके कर्म को बढ़ाएंगे। इसलिए मैं आपके जैसे पुत्र और पुत्री चाहती हूँ। ये देखिए, ये देवहूति की जो इच्छा हो रही है ना, ये भगवान की इच्छा है। कई बार लोग प्रश्न कर देते, इतना भगवान के भक्त होने के बाद भी इच्छा नहीं। देखिए, हमें टोटली ये नहीं सोचना चाहिए कि पूरा गलत है, संतान उत्पन्न करना, विवाह, ये शादी नहीं। प्रभुपाद जी कहते थे, जैसे तात्पर्य में भी लिखे प्रभुपाद जी, यौन संबंध जीवन का जो मैरिज लाइफ होता है, इसका जीवन का लक्ष्य यही होता है कि ऐसी संतानें उत्पन्न करे जो कि कृष्ण भावना भावित हो। वो जीवन का लक्ष्य होता है। और कुछ जिनकी इंद्रियां बहुत ज्यादा असीमित हैं, उनके लिए जरूरी हो जाता है कई बार। तो यहाँ पे तो
कर्दम मुनि और देवहूति कोई कामी व्यक्ति और कामी पुरुष स्त्री की बात तो हो नहीं रही है, फिर भी वो कहते हैं कि आप कृपया करके मुझे पुत्र संतान दो। तो देवहूति के ऐसा कहने पर कर्दम मुनि कह सकते थे चलो फिर कुटिया में, तो देवहूति कहती है नहीं, कहती है कि मैं चाहती हूं कि आप, मेरा शरीर अभी आपकी सेवा करने लायक नहीं है। क्यों भाई? नहीं, क्योंकि ये साइंस है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी लिखते हैं कि जब संभोग करते वक्त पति पत्नी में अगर आकृष्ट नहीं होता है तो पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती। पति अगर पत्नी में आकृष्ट नहीं होता है तो पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये आयुर्वेद में उल्लेख है, ऐसा प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो इसलिए वो चाहती थी ये सोच करके कि हो सकता है मेरा जो शरीर एकदम मलिन हो गया है, फटे फटे कपड़े हैं, पूरा एकदम मैं गंदी हो गई हूँ, हो सकता है इनको आकृष्ट ना हो। इसलिए वो कहते हैं कि पहले आप मेरा हुलिया पूरा बदल दीजिए। इससे बोल रही, मतलब कि बोल नहीं रही, बस देख ऐसे ग्लांस से कह रही है एक प्रकार से। जब इस प्रकार से वो बोलती है तो मैत्रेय मुनि तो कहते हैं कि कर्दम मुनि जो कि योगी भी है ना भाई, हृदय की बात समझ के जा रहे हैं देवहूति को, वो समझ जाते, कहते ठीक है। और बस मात्र इच्छा करने से एक विमान, एरियल मैंसन, प्रभुपाद जी कहते हैं विमान प्रकट कर दिया। और आज का जैसा विमान नहीं, अद्भुत विमान है, अद्भुत, ना सुना होगा और ना हमने कभी देखा होगा। हमने तो कभी देखा भी नहीं, चलिए सुन लेते हैं आज ऐसा अद्भुत विमान क्या है। तो कहते हैं कि वो विमान कैसा था। सबसे पहला तो इच्छा अनुसार से चलता था, ऐसा नहीं कि पेट्रोल से चलता था या किसी चीज से, अपनी इच्छा से चलता था। योगी है, योगी के लिए कोई बहुत बड़ा, वो योगी के लिए नहीं बात की जा रही है। एक योगी जो होता है वो अष्टांग योगी, उसके लिए कोई बड़ा चीज नहीं है। लेकिन हमारे आचार्य अभी बोलेंगे कि ये जो इन्होंने प्राप्त किया, अंतिम में बोलेंगे ये योगी के कारण नहीं, कोई और कारण से मिला इनको। तो एक महान विमान उत्पन्न किया। और विमान कैसा था, सभी प्रकार से रत्न जकड़े हुए थे, रत्नों से जड़ा हुआ था। सारी साज सामग्री पूरा अवेलेबल था। उसके बाद यह ऋतुओं में भी सुखदायक था। ऐसा नहीं मौसम तकनीकी भी खराब, मौसम के खराबी होने के कारण हमारी विमान अभी लेट चलेगी, क्योंकि तक विमान क्या करे, अभी भारी कोहरे और बारिश की हो रही है। तो आप देखते हो विमान को लेट कर दिया जाता है या उड़ाते नहीं है, या कई बार एक्सीडेंट हो जाता है विमान दुर्घटना। कोई दुख नहीं, चाहे ऋतु कैसा भी हो, सुखदायक थी हर ऋतु के, ऐसा विमान था। और कह रहे हैं कि अलग अलग कलाकृतियों से सजाया गया था। इसके बाद अंदर जो सैया थी, पंखे थे और पलंग थे, सब आसन से युक्त जो थे एकदम आरामदायक थे। उसके बाद फर्श पे मणि से जकड़े हुए थे, सिर्फ मणि, पूरे मणि ऐसे थे, हीरे जियो जवाहरात से ऐसे, पूरा जो फर्श भी था वो ऐसे रत्नों से बना हुआ था। दरवाजों में हीरे जड़े हुए थे उसके दरवाजों में। और इस प्रकार से क्या हंस और कबूतर भी थे वहां पे, क्योंकि पूरा एकदम पोखरा जैसा भी था, तो हंस और कबूतर भी आते थे। और एक नकली हंस कबूतर भी थे, और ऐसा लगता था ना कि वो एकदम असली हैं। तो ये जो हंस असली होते थे वो कहते थे हरि बोल, कैसे हो। तो देखते थे अब तो भाई वो नकली है ना, तो वो कुछ बोलते नहीं थे, तो इनको लगता था, लग रहा है रूठे हुए हैं। तो इस तरीके से ऐसा हंस और कबूतर थे। आप कहेंगे मैं मजाक कर रहा हूं, ये आप श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 23 श्लोक 20वां है। ये क्रीड़ा स्थल, विश्राम घर, शयन घर एकदम आनंद प्रदान करने वाले बने थे। ये सब देखने के बाद भी देवहूति का मन प्रसन्न नहीं हुआ। आप कहोगे इतना सब देखने के बाद भी देवहूति का मन क्यों नहीं प्रसन्न हो रहा है। कर्दम मुनि समझ गए, वो सोचती है कि अरे ये सब तो ठीक है, पर मैं अभी गंदी हूं, मैं अभी भी आपकी सेवा कैसे करूं।
मैं कैसे शुद्ध और स्वच्छ हो जाऊं। तो कर्दम मुनि समझ जाते हैं उसकी मनोदशा को, और फिर वो क्या करते हैं, कहते हैं, देखिए क्या सुंदर चीज बोल रहे हैं, कह रहे हैं, निमज्ज अस्मिन हृदय भीरो विमान में दामरो इदम आरु इदम शुक्ल कृतम तीर्थम आशीषाम यापकम नृणाम। कह रहे हैं, हे मेरी पत्नी, तुम इस क्या बिंदु सरोवर में स्नान करो। क्यों? क्योंकि ये बिंदु सरोवर है ना, ये भगवान के नेत्रों से जो निकले आंसू के से बना है। देखिए, भगवान कोई भी कार्य करने से पहले ना, भगवान का भक्त, देखिए हम होते तो अरे दौड़ जाते, चलो बन गया आइडियल में सर, कूद पड़ते हैं। जैसे कई बार अगर हम अपने जीवन में देखें, जैसे हमारे यहाँ कई बार फिस्ट बनता है, तो अभी बन ही रहा होता है, हमारे प्रभु जी लोग बना रहे होते हैं। प्रभु जी क्या बन रहा है? अच्छा ये बन रहा है शाही पनीर, ओके ओके चलेगा। 10 मिनट बाद आते हैं, बन गया क्या प्रभु जी? कहते हैं अरे यार भगवान को भूख लग जाने दो। अच्छा 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 हाँ ठीक है। फिर आते हैं, प्रभु जी, फिर दूसरे स्टाइल से पूछेंगे, प्रभु जी वो पनीर कहाँ से लेके आए थे? पनीर मतलब अपने गौशाला का दूध का है पनीर। पूछना चाह रहे हैं कि शाही पनीर हो गया है कि नहीं हुआ है। तो हमारा आसक्ति ऐसा रहता है, छोटा सा चीज मिल जाता है भोग के लिए तो हम ललायत रहते हैं, और कई बार तो हम पूछते भी नहीं, बाहर अगर आ गया हमारे लब से डाल लेते हैं अपने प्लेट में। बाद में पता चलता अरे अभी भगवान खाई रहे, ओ ठीक है खाएंगे नहीं खाएंगे नहीं। तो ये होता हमारा हाल, हम ललायत हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए, इसीलिए प्रभुपाद जी ने हर चीज के लिए क्या कहा, पहले मंत्र पढ़ो। कई बार हम मंत्र भी नहीं पढ़ते, जैसे हमारा जो भोजन मंत्र होता है, पता है हरि बोल भोजन मंत्र आप लोग को? भोजन मंत्र पता है? नहीं पता? किसको पता है? चलेगा, आज याद करके आइएगा आप लोग। हमारे गुरुकुल के बच्चे डायरेक्ट बस बोलते हैं, देखिए कहते हैं अरे प्रभु जी भोजन मंत्र करने से क्या, डायरेक्ट बोलते हैं ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस हम खा लेते हैं भगवान का नाम लेकर के। चलेगा, लेकिन फिर भी भोजन मंत्र पता होना चाहिए ना। तो यहाँ पे तो उसी तरीके से यहाँ पे कर्दम मुनि सबसे पहले कहते हैं बिंदु सरोवर में जाते हैं, कहते कि आप बिंदु सरोवर में स्नान करो। और जब देवहूति बिंदु सरोवर में जाती है, जब डुबकी लगाती है, वो आश्चर्यचकित हो जाती है, बाप रे बाप क्या हो गया वहां पे। महल देखती है, सरोवर के अंदर महल, और वर्णन आता है कि जब वो स्नान करने जब जाती है तो वहां पे जो महल में जो उसने देखा, और कई 1000 कन्याएं देखी जो उसकी सेवा के लिए तत्पर थी। इस प्रकार से कन्याओं को देखने के बाद सभी ने हाथ जोड़ करके कहा हम आपकी दासियां हैं, आपकी कैसे सेवा कर सकते। और सभी ने फिर देवहूति को स्नान कराया, देवहूति को अलग अलग प्रकार से सुसज्जित किया, और फिर देवहूति अपने पति का स्मरण करती है, और फिर जैसे ही पति को स्मरण करती है तो वो सारी दासियां देवहूति को ला करके उसके पति कर्दम मुनि के पास रख देते हैं। और कर्दम मुनि देवहूति को लेकर के फिर उस विमान में बैठते और अलग अलग जगह पहले उसको घुमाने लेके जाते हैं, पहले सैर कराते हैं। कहते हैं कहाँ कहाँ लेके जाते हैं वो, उसको यहाँ पे आता है मान सरोवर लेक, नंद गार्डन जो कि स्वर्ग का गार्डन है, पुष्प भद्रक, ऐसे करके मेरू पर्वत, ये सब हम देखेंगे कॉस्मोलॉजी में कहाँ कहाँ ये सब चीजें। तो वहां वहां ले करके जा रहे हैं, दर्शन करा रहे हैं और दिखा रहे हैं, करे कि ये देखो ये किसका जगह है, ये किसकी महल है, ये किसका है, पूरा ऐसे दर्शन करा रहे हैं। इस प्रकार से जो कि काम की गति इच्छा के साथ बढ़ता था, इच्छा के साथ, ऐसा नहीं कि एक ही स्पीड चल रहा है, नहीं, मन किया ओ देवहूति ने कह दिया ये गार्डन अच्छा लग रहा है, यहाँ पे रुक जाता था। अच्छा है आगे, वो थोड़ा सा जल्दी चलना है, जल्दी चलने लगता था। ऐसा काम की गति से, सोचो ऐसा हवाई जहाज हो जाए तो कितना मजा आ जाए ना। तुरंत हमको कहाँ पहुंचना है,
पर हमें भगवान ने इसलिए नहीं दिया क्योंकि हम गलत जगह चल जाएंगे ना, हमारा मन जो है ना कंट्रोल नहीं है, इसलिए। तो ये सब चीज देख करके कर्दम मुनि ने तो देवताओं तक को पार कर दिया। देवताओं तक आश्चर्य हो गए कि ऐसा क्या कर्दम मुनि ने करके दिखाया। और यहाँ पे मैत्रेय मुनि कहते हैं कि ये जो कर्दम मुनि को मिला, किम दुरापदनम तेषाम पुंसाम उदाम चेतसाम ये आश्रित तीर्थ पद चरणो व्यसनात् अया। कह रहे हैं अरे जिसने भगवान के चरण का आश्रय ले लिया है उसके लिए ये सब कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, एरियल मैंसन हवाई जहाज उत्पन्न कर देना। जो भगवान के चरण का आश्रय ले लिया है सबसे बड़ा। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहते थे कि भगवान की कोई भक्ति में अगर लग जाता है तो वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। ये सब स्वतः भगवान की कृपा होती है तो आ जाता है सेवा के लिए, आपको सब कुछ मिल जाता है। प्रभुपाद जी के पास क्या था, 40 रुपए थे। गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का उनका जो निर्देश था उस पर श्रद्धा था और कहते भक्ति नाही वेद नाही नामे खूब डरो भक्ति वेदांत नाम सार्थक करो। मेरे गुरु ने मेरा नाम भक्ति वेदांत दिया है। अभय चरणार अरविंद नाम था, अभय चरणार। तो ऐसे मुझे भक्ति नहीं है, वेद नहीं है मेरे में, लेकिन मेरे को गुरु पे निर्देश पे और भगवान के नाम में रुचि था। 40 रुपया लेकर के गए थे। आज पूरा भगवान की इच्छा के कारण पूरे विश्व में हरि नाम का प्रचार कर दिया प्रभुपाद जी ने। जय श्रील प्रभुपाद। ये है भगवान का भक्त। तो इसलिए मैत्रेय ऋषि कहते ये योग के बल पे नहीं, योगी के ठीक है कर सकता है, ये कर्दम मुनि ने इसलिए किया भगवान की इच्छा के कारण। और इस प्रकार से सब कुछ दिखाने के बाद अपने आश्रम वापस आ जाते हैं कर्दम मुनि देवहूति को लेकर के। और इस प्रकार से 23वां अध्याय समाप्त होता है। नहीं अभी समाप्त नहीं होता, थोड़ा सा और ले लेते हैं। 44वां श्लोक में बोलते हैं कि फिर कर्दम मुनि ने अब देवहूति को प्रसन्न करने के लिए अपने योगी पावर से 9 में बांट दिया, 9 रूप में। और 9 रूप में बांटने के बाद देवहूति के साथ संग किए और देवहूति के साथ संग करते हैं। और इस प्रकार से 100 वर्ष कब बीत जाते हैं पता नहीं चलता है, 100 वर्ष। और 9 प्रकार से उसके साथ संग करने के कारण देवहूति के गर्भ से 9 पुत्रियों को उन्होंने जन्म दिया। और 9 पुत्रियों को जन्म देने के बाद कर्दम मुनि जो कि अब तैयारी करने लग जाते हैं, क्या सोचते हैं कि अबे, क्योंकि देवहूति को अब लगता है कि अब मेरे पति ज्यादा दिन रुकने वाले नहीं है, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था संतान हो जाएगी मैं चला जाऊंगा। तो ये सुन करके देवहूति के मन में प्रसन्न था, क्योंकि पति इतना महान है, प्रसन्न है, उसकी वजह से मुझे 9 पुत्री। अच्छा प्रश्न उठता है ये 9 पुत्री हमारे आचार्य कहते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, क्योंकि देवहूति पुत्री चाहती थी। इसीलिए कर्दम मुनि ने, ये साइंस है जैसे मैंने आपको बताया कि जब पति पत्नी संभोग करते हैं तो पति अगर कम आकृष्ट होता है तो उसके वीर्य इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं जिससे कि पुत्र की प्राप्ति हो सके। और इसलिए जो कर्दम मुनि होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि देवहूति पुत्री चाहती है, इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने आप को संयमी रखा और 9 पुत्रियां उसके गर्भ में दिया। तो इसके बाद देवहूति को जब इस प्रकार से उनसे प्रार्थना करती है, क्या प्रार्थना कर रही है कि आपने मुझे सब कुछ दे दिया भगवान, हे कर्दम जी आपने सब कुछ मुझे दे दिया, अब मुझे अभय भी दे दीजिए, अभय दे दीजिए। इनडायरेक्टली वो कह रही है, बोलती है ये जो मेरी बेटियां हैं ना, इनका विवाह होने के बाद ये तो अपने पति के साथ चली जाएंगी, मुझे इसका चिंता नहीं है कि इनका विवाह कैसे होगा, हो जाएगा,
इनका विवाह हो जाएगा। मुझे चिंता इस चीज का है कि जब ये मेरी बेटियां अपने पति के साथ चली जाएंगी, मैं तो अकेले रह जाऊंगी ना, और आप भी चले जाएंगे, तो फिर मैं अकेले दुखियारी के साथ कोई तो होना चाहिए। तो कह रही है कि मुझे एक पुत्र चाहिए। तो हो सकता था कर्दम मुनि कहते हैं कि तुम इनडायरेक्टली ये कह रही हो कि फिर से तुम्हें काम मतलब चाहिए क्या, भोग भोगना है। कहती है कर्दा, ये देखिए यही भगवान कहते हैं कि मेरा अगर कोई भक्त ना कुछ मांगता भी है तो मैं ऐसा हूं, उस भक्त को देने के बाद उससे निवृत्त करा देता हूं उस चीज में उसको, फिर उसको लालसा नहीं रह जाता। फिर वो कहता अरे यही हम देखेंगे कि ध्रुव महाराज कहते कि मैं आया था लेने भगवान राज्य प्राप्त करने के लिए, किससे, अपने दादा ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य प्राप्त करने के लिए, परदादा से भी। पर जब आया ना भगवान, ऐसा लग रहा है मैं टूटा शीशा लेने के लिए आया था, हीरा छोड़ करके टूटा शीशा मांग रहा था। उसी तरीके से भगवान मतलब कि क्या करते हैं ना, निवृत्त कर देते, देने के बाद उसके अंदर से सारा जो इच्छा होती है, काम इच्छा, वो सब समाप्त कर देते। देवभूति यहाँ पे वही कह रही है अरे मेरा जीवन धिक्कार है, मैंने जो इंद्र तृप्ति में लगा दिया, और मैं भगवान का वो भगवान की भक्ति की सेवा ना करके इंद्र तृप्ति में लगी रही। कहती है यहाँ पे प्रश्न उठ सकता है कि साधु का संग करने के बाद भी इंद्र तृप्ति में क्यों लगी रही। तो खुद देवभूति कह रही है, सुनिए, कई बार लोग प्रश्न करते हैं ना कि साधु का संग करने के बाद भी बदलाव क्यों नहीं आता है। तो कारण कहती है कि पहला कि अगर साधु के महत्व को कोई नहीं जानता है तो फिर क्या होता है ना, हम सोचते वो कैजुअल ले लेते ना, अरे ये क्या चीज है। तो जब साधु के जो संग के महत्व को नहीं जानते हैं, और दूसरा चीज जब व्यक्ति बहुत आसक्त रहता है ना भोग में, तब उसको समझ में नहीं आता है। जैसे कि धृतराष्ट्र के साथ महाभागवत विदुर रहते थे, विदुर की महानता तो जानता था, पर विदुर के बात को कहता था तुम्हारी बातें अच्छी लगती है, पर वो ऐसे लगती हैं जैसे बिजली चमक रही है, बिजली की चमक जैसे लाइटनिंग है, पर लाइट का कार्य नहीं करती है, क्योंकि बहुत ज्यादा आसक्त होने के कारण से व्यक्ति कहाँ जाता नहीं है। क्या नहीं जाता है? भोग नहीं जाता है, भोग की इच्छा नहीं जाती है। लेकिन अगला ही श्लोक बोल देती है, क्या बोल देती है? कहती है संगो या संस्कृतिर हेतु अस्तो विहित हो धिया स एव साधु सुकृतो निःसंगत्वाय कल्पते। अरे कोई अज्ञान में भी कामी व्यक्ति का संग करता है, उसका जब प्रभाव मिल जाता है, तो क्या साधु के साथ कोई अगर अज्ञान में संग नहीं करेगा तो उसका प्रभाव नहीं होगा? जरूर होगा। आपको तबीयत खराब है, आपने मेडिसिन नहीं जानते कि ये मेडिसिन कैसे काम करता है, पर मेडिसिन अगर आप खाओगे तो क्या कार्य नहीं करेगा? करेगा। हाँ, जानते हो अच्छे तरीके से ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, इससे बचते हो तो जल्दी इफेक्ट करता है। तो साधु का भी वही कह रही है कि अरे भले जैसे अज्ञानी व्यक्ति, अज्ञान में हम कामियों का विभोग साथ कर लेते हैं तो फिर उसका प्रभाव पड़ जाता है, तो जब साधु के साथ भी कोई अगर संग कर लेता है, तो जैसे कोई कामी के साथ संग करता है तो बंधन में बन जाता है। साधु के साथ संग करने से क्या होता है ना, अज्ञान में भी कर लिया साधु का संग तो क्या हो जाता है? बंधन से मुक्त हो जाता है। आप कहेंगे ये बहुत बोल रहे हैं, नहीं, ये साक्षात उदाहरण है, श्रील प्रभुपाद जी ने करके दिखाया है। अरे प्रभुपाद जी का क्या वो लोग जानते थे अमेरिका वाले कि कौन है ये स्वामी जी? बस बैठ गए, हाँ स्वामी जी गुलाब जामुन दे रहे, गुलाब जामुन खाते थे, कहते थे, खुद बोलते थे वो लोग जो पहले के गर्ग मुनि और ब्रह्मानंद स्वामी जो थे, कहते हम तो बस आते थे ऐसे स्वामी जी वो गुलाब जामुन कुछ खाने के लिए, और गुलाब जामुन खाते खाते कब उनका भगवान के प्रति रति लग गया, भगवान के शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी के प्रति उनका वो लग गया। ये होता साधु का संग। अज्ञान में भी करोगे
अरे वो आपको ताड़ देगा। ऐसा है भगवान के भक्तों का संग, ये चीज है। तो इसलिए वो कह रही है कि भले ही मैं जानती नहीं थी आपके महत्व को, फिर भी मैंने आपका संग किया है, आपका आप ताड़ दोगे। कहती है कि जो कार्य जो एक्शन हमारे वो धर्म में नहीं लगते हैं, और धर्म जो है वो वैराग्य उत्पन्न नहीं करता, और जो वैराग्य है भगवान की सेवा में नहीं जाता, यानी भक्ति में नहीं लगता, वो दरअसल क्या है, वो एक मरे हुए मृत के समान पड़ा है। मैं वो खुद कह रही है मैं मृत के समान हूं। और कह रही है नेहा यत कर्म धर्माया ना वैराग्य कल्पते ना तीर्थ पाद सेवाए जीवन अपि मृतो ही स, जीवन मृत्यु के समान है। अगर भगवान के प्रति रति नहीं उत्पन्न हो रही है, भगवान की सेवा करने में इच्छा नहीं जागृत हो रही है, सारे धर्म का, इसीलिए धर्म से तत्व निहितम गुहाय महाजनो ये न कथा सपंथ। महाजन के आचरण से हमको पता चलता है कि धर्म का जो तत्व जो इतना गुह्य है उसका लक्ष्य क्या है। वासुदेवा परा योगा, वासुदेवा परा यज्ञ, वासुदेवा सारा चीज जो है, वेद का सार क्या है, वासुदेव के पास लेके जाना है। और कहती है कि वास्तव में मैं तो माया के द्वारा ठगी गई। क्यों? क्योंकि ऐसा भगवान का भगवत प्रेमी मेरा पति बने और मैंने काम इच्छा सिर्फ मांगी, मैं और कुछ भी मांग सकती थी। अपने आप को कोसती है कौन? देवती। और यहाँ पे 23वां अध्याय समाप्त होता है। अभी एक और अध्याय ले ही लेते हैं, 24वां अध्याय। तो 24वें अध्याय में हम देखते हैं कि विष्णु के बात का स्मरण करके कि भगवान ने बोला था कि कर्दम मुनि मैं आपकी पत्नी देवहूति के गर्भ से आऊंगा, मेरा अंश मैं, और सात्वताम तत्व संहिताम, वो तत्व संहिता सांख्य योग का प्रचार करूंगा। तो कर्दम मुनि देवहूति को सबसे पहले क्या कह रहे हैं? कह रहे अरे तुम निराश होने की जरूरत नहीं है। तुम कह रही तुम माया में गिर गए, जिसके गर्भ से स्वयं नारायण आने वाला है वो माया में गिरेगा? नहीं गिरता है। वो गिरता भी है तो कामी के जैसा नहीं गिरा है। भगवान स्वयं कई बार बताएंगे मेरे भक्त के गिरने में और एक कामी के गिरने में अंतर है। जैसे बिल्ली चूहा को मुंह में रखी है और बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में रखी है, देखने में तो सेम ही लगता है, लेकिन अवस्था दोनों की अलग है। एक डरा हुआ है, दूसरा मौज में है। तो वो चीज होता है। इसलिए कहते तुम अपने आप को कोसो नहीं, तुमने कोई ऐसा बहुत बड़ा पाप नहीं किया है। और कहते हैं कर्दम मुनि कि तुम प्रसन्न रहो, क्योंकि तुम्हारे गर्भ से कुछ ही समय में स्वयं भगवान आ रहे हैं। और कह रहे हैं कर्दम मुनि कि तुमने सही में शायद जन्मों पहले कुछ तपस्या किया, इसीलिए आज दृढ़ता के साथ तुम ये वचन बोल पा रही हो। देखिए देवहूति क्या बोल रही है। भोग लेने के बाद कह रही कि नहीं चाहिए था भोग तृप्ति, और कह रही है कि मैं आपका संग करके भगवान की प्राप्ति कर सकते थे। तो वो कह रहे कि ऐसा, और तुम्हारे कोख से भगवान जन्म ले रहे, जरूर तुमने बहुत तपस्या किया है देवहूति, इसलिए भगवान तुमको क्या कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। इसलिए मैं अब चाहता हूं कि पूरी तरीके से, अब देखिए अब क्या करने को कह रहे हैं, पूरी तरीके से अब भगवान में मन लगाओ, अपने इंद्रियों को संयम करो और भगवान में मन लगाओ, भगवान की वर्शिप करो। कहते हैं कि तुम्हारे इस भगवान के जब तुम वर्शिप करोगे, क्या करोगे, उनकी पूजा आराधना करोगे, तो भगवान जो हैं तुम्हारे जो अटैचमेंट है, जो गांठ बन गई है बंधन का, उसको काटेंगे। घबराओ नहीं। तुम्हारा जो पुत्र है, तुम सोच रही हो कि अरे मैंने अपने पति से नहीं ले पाई वो ज्ञान, डोंट वरी, तुम्हारा पुत्र तुमको वो ज्ञान देगा जिससे कि सारे कर्म बंधन को वो काट देगा। और इस प्रकार से देवहूति भगवान का
अपने पति का बात सुन करके भगवान का सेवा आराधना स्टार्ट कर देती है। और कुछ सालों के बाद जैसे अग्नि होता है किसमें, लकड़ी में, पर दिखता नहीं है, पर जलाओगे तो अग्नि फिर तुरंत प्रकट हो जाता है। उसी तरीके से भगवान अंतर्यामी के रूप में देवती के थे हृदय में, लेकिन अब प्रकट हो गए कैसे, उसके गर्भ में धारण करके। और वहां पे जैसे ही लोगों को पता चला, देवी देवताओं को, कि कर्दम मुनि के वीर्य से देवती के गर्भ में भगवान स्वयं प्रकट हो रहे हैं, सारे लोग क्या करने लगे, फूलों की वर्षा करने लगे देवी देवता। और ब्रह्मा जी स्वयं पांचों के साथ, सारे ऋषि मुनि, चतुष्कुमार, नारद मुनि सब प्रकट हो गए वहां पे। और ब्रह्मा जी ने उन दोनों, इससे कर्दम मुनि और देवहूति को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कहते हैं कर्दम मुनि को सबसे पहले कह रहे हैं कि त्वया में पचितिस्तात कल्पिता निर्वल्किता यन्मे संजाग्रे वाक्यम भवान मानद मनाय। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, कर्दम, तुमने जो कार्य किया सृष्टि का, तुमने जो प्रजापति के रूप में कार्य किया, मेरे जो वचन को तुमने, मेरे जो आदेश को क्या निर्विकल्पिता, बिना कोई ढोंग किए हुए। और दूसरा, सम्मान पूर्वक देखिए, एक शिष्य को ऐसे गुरु की सेवा करनी चाहिए, एक पुत्र को अपने पिता की ऐसे सेवा करनी चाहिए कि सम्मान पूर्वक सेवा कर तुमने की। तुमने मेरा क्या बढ़ा दिया, क्या बढ़ा दिया, मेरा इज्जत बढ़ा दिया। और जब मैंने तुमको आदेश दिया तो तुमने उस आदेश को ऐसे बोला, यस सर। स्वयं प्रभुपाद जी ने लिखा यस सर करके कहा कि यस सर, मैं आपके इंस्ट्रक्शन को लूंगा। ऐसे आदेश लेना चाहिए, नहीं कि मेरे को क्यों बोला, और कोई नहीं दिख रहा था, नहीं एकदम। क्योंकि गुरु और भगवान का जो, भगवान का प्रतिनिधित्व होता है गुरु। साक्षात् हरित्वेन समस्त शास्त्र उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः किंतु प्रभोर्यः प्रिय एव तस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। ऐसे ही गुरु के आदेश को श्रील प्रभुपाद जी ने अपने मस्तक पे धारण करके चले गए थे, कहाँ, न्यूयॉर्क, वैदिक संस्कृति श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम, हरि नाम का प्रचार करने के लिए। ये होता है गुरु के प्रति निष्ठा और पावर का परिणाम। आज देखते हैं पूरे विश्व में श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, उन्हीं की कृपा से हम भागवत के ऊपर चर्चा कर पा रहे। जय श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद की जय। अब कहते हैं तुम्हारी जो 9 पुत्रियां हैं ना, ये पूरी एकदम साध्वी हैं, और तुमने क्रिएशन करके इनका, अब इनके द्वारा संतानों को बढ़ाओ। तुम क्या करो, ये 9 जो पुत्रियां हैं, इनको जो मेरे साथ ऋषि मुनि आए हैं उनको दे दो, ठीक है, और ऋषि मुनियों को दे दो। और इनको जैसी पुत्री, तुम्हारी पुत्री को जिस ऋषि से, जिससे तुम्हारा उसका स्वभाव, देखिए स्वभाव कंपैटिबल होना चाहिए, जैसा जिसका टेम्परामेंट है, लाइकिंग है, उसके अनुसार विवाह करा दो। और कहते हैं कि कपिल मुनि, अब बता रहे, देखिए इसीलिए शास्त्रों में वर्णन है, कौन जो भगवान आने वाले, उनका रूप, सब चीज का वर्णन दिया है। कहते हैं कि तुम्हारे गर्भ, तुम्हारे देवती के गर्भ से एक कौन उत्पन्न होंगे, भगवान उत्पन्न होंगे, जिनका बाल सुनहरा होगा और आंखें और जो चरण होंगे कमल के समान होंगे। और कहते हैं देवती को कि तुम बेटी घबराओ नहीं, जो जय भगवान ने कैटव को जैसे मारा था, कैटव, मधु कैटव, जिसने मेरे विज्ञान, मेरे वेद को चुरा लिया था, उसी तरीके से भगवान तुम्हारे जो भी अज्ञान है, संदेह है, उन सब को धर लेंगे, चुरा लेंगे, कैसे ज्ञान दे करके। और कहते हैं कि सिद्धा गणाधीशा, वो जो तुम भगवान उत्पन्न होने वाले, अरे सिद्धों में परफेक्शन, योगेश्वर है, योगियों में ईश्वर है। कहते हैं वो आचार्य सुसम्मता, कि सांख्य आचार्य, सांख्य योग का आचार्य कहलाएंगे कपिल देव। ये कपिल देव अलग है, पद्म पुराण के अनुसार हमारे आचार्य कहते 2 कपिल आए,
एक कपिल आया जो वेद के अलग बताया, उसने भी सांख्य योग का प्रचार किया पर गलत तरीके से किया। और एक कपिल है देवहूति के पुत्र कपिल, और कह रहे हैं कि उनका नाम होगा कपिल, और वो आपके पूरे क्या कीर्ति, आपका और आपके पति कीर्ति बढ़ाएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया आज भी बोलेगी देवहूति कपिल, ऐसा आपका सम्मान बढ़ेगा। इस प्रकार से भगवान ब्रह्मा जी ने कर्दम मुनि को बोला और नारद और चतुष कुमार को कहा चलो अब तुम लोग का काम नहीं है, तुम लोग चलो, क्योंकि वो लोग भाई नैष्ठिक ब्रह्मचारी है ना, वो लोग शादी ब्याह में क्या करेंगे। हो सकता है वहां पे खड़े रहते स्त्रियां कह देती हमें यही चाहिए तो तो इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा भैया चलो अब यहाँ से हो गया तुम्हारा काम। चतुष कुमार सनक सनातन सनंदन श्रील प्रभुपाद जी लिखते भी है तात्पर्य में कि एक जो ब्रह्मचारी होता है नैष्ठिक ब्रह्मचारी, उसका शादी ब्याह से कोई संबंध नहीं होता। फिर भी हम देखते हैं प्रभुपाद जी ने, यही है आचार्य ना, इतना कंपैशन होता है, इतना कंपैशन होता है अंदर लेकर के कि किसी ने आज ही हम लोग से बात मैं पढ़ रहा था तो कोई प्रभु जी ने बोला कि प्रभु जी ये प्रभुपाद जी ने ऐसा क्यों किया। हमने कहा प्रभुपाद जी ने करुणावश। अरे कौन करता, कोई था वहां पे? तो प्रभुपाद जी ने इसीलिए सबसे पहले माइक और जेन, जो कि मुकुंद महाराज और जानकी माता जी, उनका विवाह खुद कराया, स्वयं एक सन्यासी होकर के यज्ञ कराया। क्यों? क्योंकि कोई था ही नहीं, कोई था ही नहीं, कोई वहां पे लोग, किसी को कुछ पता ही नहीं था कैसे जीना है रहना है, जिसको जो मन कर रहा है कुत्ते बिल्ली की तरह रह रहा था। प्रभुपाद जी ने कहा नहीं ऐसे नहीं, विवाह करके रहना होगा। तो उन्होंने कहा विवाह ये कैसे करना है, विवाह संस्कार क्या होता है? कहते मैं ही करता हूँ। एक पिता के रूप में, करुणा के रूप में आचार्य का वेश लेकर के श्रील प्रभुपाद जी ने कर ही दिया। तो यहाँ पे 9 पुत्रियों के साथ 9 सेजों का विवाह हुआ। पहली पुत्री जो थी काल, ये कर्दम मुनि और देवहूति की 9 पुत्रियां हैं, और ये सेज जो है मारीची, इनके साथ इनका विवाह हुआ। ये 21 से 23 श्लोक तक है पूरा। फिर उसके बाद अनसुईया, जो कि आप जानते हैं अनसुईया कौन है। अनसुईया का विवाह होता है अत्रि मुनि से। और फिर श्रद्धा का विवाह होता है अंगिरा से, श्रद्धा का विवाह होता है अंगिरा मुनि से। फिर होता है हविर्भू का विवाह होता है पुलस्त्य ऋषि से, पुलस्त्य ऋषि से। ये आपको मिल जाएगा 21 से 23 श्लोक में ऐसे है। उसके बाद गति का विवाह होता है पुलह से, क्रिया का विवाह होता है क्रतु से, ख्याति का विवाह होता है भृगु मुनि से, अरुंधति का विवाह होता है वशिष्ठ मुनि से, और शांति का विवाह होता है अथर्वा से। और कुछ दिन जो पुत्रियां होती हैं और पुत्रियों के पति, वो कुछ दिन तक रहते हैं, कर्दम मुनि उनकी सेवा करते हैं, और फिर वो सब अपने अपने आश्रम में पुनः चले जाते हैं। इधर कर्दम मुनि एक दिन, भगवान कपिल अभी उत्पन्न हो गए, बड़े भी हो गए, तो भगवान कपिल से कर्दम मुनि कहते हैं कि 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक प्रकार के लोग होते हैं जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, और देवी देवता उनकी बात को सुन करके क्या करते हैं, उनको निवृत्त करने के लिए उनको कुछ देते हैं, फल देते हैं। लेकिन उनका वो जो फल होता है ना, वो टेम्पररी होता है, क्योंकि वो खुद ही टेम्पररी है। दूसरा चीज, वो लोग होते हैं ज्ञानी टाइप के, जो ब्रह्म पे ध्यान करते हैं, और कई जन्मों के बाद ऐसे योगी और ज्ञानियों को ब्रह्म की प्राप्ति होती है। और तीसरा होते हैं जो भगवान की सेवा करते हैं, कहते हैं हे प्रभु, वो आपकी कृपा, सोचिए भगवान की कृपा इतनी महान है। कह रहे हैं हम कई बार आपका सही से सेवा करते भी नहीं है, जैसे मैंने अभी बताया। हम कई बार भगवान को भोग भी लगाते हैं अपने खाने के लिए, लेकिन भगवान कहते हैं ठीक है ना, लगा रहा है ना शाही पनीर, कोई बात नहीं है, खाने के लिए अपने लगा रहा है, लेकिन लगा तो रहा है भगवान। भगवान इतने कृपालु है ना, राधा रमन जी लोग, वो कहते हैं जीव आत्मा कैसे भी लगा रहा है, लगाने दो, हाँ धीरे धीरे सुधरेगा, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान कहते कई जन्मों तक भगवान खड़े रहते इस सुखता में,
वो देखते वो आश्चर्यचकित हो जाते, जैसे कोई कहता है हे गोविंद ये आपके लिए भोग। भगवान कहते अरे वाह, कई जन्मों के बाद मेरा ये जीव आया मेरे पास। वो लालसा में वो ये नहीं देखते कि वो खुद अपने भोग के लिए खा रहा है कि नहीं, वो खुद कंठा में कहते दो मैं खाऊंगा, आज तुमने कई जन्मों के बाद मुझे दिया भोग लगाने के लिए। वही चीज कह रहे हैं कर्दम मुनि कि भगवान आप भक्ता नाम मान वर्धना। वास्तव में लोग कह रहे हैं कि आप ज्ञान को सांख्य योग के लिए वास्तव में, पर मैं कहता हूं आप भक्तों के लिए आते हैं, भक्तों का वर्धन को बढ़ाने के लिए आते हैं। क्योंकि मैं तो पापी हूं, फिर भी आप मुझे अपना भक्त मानते हैं और मेरी वर्धन को बढ़ाने के लिए, मेरी प्रसन्नता को बढ़ाने के लिए आप मेरे पुत्र के रूप में आए हैं। और कह रहे हैं भगवान के रूप के बारे में बोल रहे हैं कर्दम मुनि, कहते हैं कि आपका रूप जो है अभिरूपानी है। अभिरूपानी का मतलब श्रीधर स्वामी कहते हैं कि कोई मटेरियल फॉर्म नहीं है, आपका जो रूप है वो सच्चिदानंद विग्रह है, और इसलिए वो भगवान भक्तों को बहुत प्रिय लगता है। और कह रहे हैं जो भी आपके चरणों का आश्रय लेता है भगवान, क्या होता है वो निवृत्त हो जाता है। मैं आपके चरणों को प्रणाम करता हूं, जो 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण भगवान आप हमारे आज यहाँ पे प्रकट हुए हैं। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं और मैं अब आपसे आशीर्वाद लेता हूं और आपसे आज्ञा लेता हूं, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। कहाँ जाने की? मैं अब निकलता हूं गृहस्थ आश्रम छोड़ करके संन्यास को प्राप्त करने के। यहाँ पे हमारे आचार्य कहते हैं जब भगवान प्रकट हो गए तो फिर क्यों जाना? अरे भगवान आ गए तो अब क्यों जाना? 4 रीजन आचार्य श्रीधर स्वामी जीव गोस्वामी कहते हैं। पहला रीजन ये बताने के लिए कि वैदिक नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने नियम बनाए। जो भगवान का भक्त होता है ना, वो कभी नियम का उल्लंघन नहीं करता है। भगवान का भक्त ये नहीं कहता कि हम तो भगवान के भक्त हो गए, आग में हाथ डालेंगे हाथ नहीं चलेगा। नहीं, प्रहलाद ने कभी हाथ में आग डाल करके ये चेक करने के लिए नहीं देखा था कि जलेगा कि नहीं जलेगा। वो तो स्वयं प्रहलाद को हिरण्यकशिपु अग्नि में डाल दे रहे थे, इसलिए वो अग्नि से बचने के लिए, होलिका से बचने के लिए वो कुछ बोलते भी नहीं है कि हे भगवान मेरी रक्षा करो। वो स्वाभाविक स्मरण करने लगते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो भगवान वहां पे बचा लेते हैं। लेकिन भगवान का भक्त कभी उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है ये भगवान के भक्त, जो असल में भक्त होता है ना, वो भगवान नहीं, भगवान की उन जो नियम कानून है उनका भी सम्मान करता है। आप अगर राजा से प्रेम करते हो तो फिर राजा के नियम कानून से भी आप प्रेम करोगे। इसलिए वो जानते हैं कि वैदिक इंजंक्शन के अनुसार क्या होता है, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम होता है। और पुत्र जब बड़ा हो जाता है 51, देखिए हमारे हिंदी में भी लिखा होता है 52, वन के तरफ जा। पहला रीजन। दूसरा रीजन, क्योंकि हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं दास और वात्सल्य, क्योंकि उन्होंने बचपन से, मतलब कि बचपन से जब से योगी बने वो दास भाव से भगवान की सेवा कर रहे थे, लेकिन अब वात्सल्य पिता के रूप में सेवा करना था तो वो उनको रसाभास लग रहा होता है, इस कारण से भी वो कहते हैं। तीसरा कारण, उन्होंने कहा आज नहीं तो कल भगवान वैसे भी मुझे रिनाउंस करा ही देंगे। देखिए जो छोड़ता नहीं है ना, जो आसक्त में रहता है कि सोचता है कि नहीं 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 नहीं, आप देखिएगा जो ज्यादा भोगी होता है ना, खाने का सोचता है जो जब सबसे पहले जाता है कुछ भी बढ़ता है पहले 4, जैसे मान लीजिए 4 पिज्जा आया तो 3 पिज्जा अपने पास रख लेता है तुरंत जा करके, या कोई चीज खाने को मिल रहा है पहले तुरंत लेकर के पहले रख लेता है। उससे क्या होता है ना, आप देखिएगा, मैं श्राप नहीं दे रहा हूं, मैं ऐसा खुद मैंने देखा है, मैं बता रहा हूँ, वो लोगों का थोड़ा सा शरीर ना इतना सही नहीं रहता है। उनको डॉक्टर बाद में, जैसे कोई ज्यादा मीठा खाता है कुछ दिन बाद डॉक्टर खुद ही कह देता है भैया अब आपका मीठा बंद, डायबिटीज हो चुका है। तो उसी तरीके से खरदम मुनि करे आज रिनाउंस नहीं करूंगा तो भगवान आज नहीं तो कल तो रिनाउंस करवाने ही वाले। और चौथा मुख्य रीजन जो कहते हैं हमारे आचार्य, कहते हैं कि चौथा ये रीजन है कि वो भगवान का पूरा
वन माइंडेड अटेंशन से एक एक हा कुरु नंदना की तरह भगवान के बस चिंतन में लगना चाहते थे। इसलिए वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, अब आज्ञा दीजिए। और जब कपिल मुनि से इस प्रकार से बोलते हैं तो कपिल देव भी, कपिल मुनि ऐसे नहीं करे, मेरे को बुला करके खुद भाग रहा है, ऐसा नहीं। देखिए क्या बोलते हैं कपिल मुनि कह रहे हैं, मैंने तो तुम्हारे पुत्र बना इसलिए क्योंकि मैंने तुमको वचन दिया था, मैंने तुमको वचन दिया था। मैंने कहा है को गीता में भी, कौन्ते पति जानी नामे भक्त प्रणश्यति। अरे कुंती के पुत्र, तुम जाके पूरी दुनिया में कह दो मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। मैं अपना वचन तोड़ दूंगा लेकिन अपने भक्तों की सेवा या भक्तों का वचन को टूटने नहीं दूंगा। तो क्योंकि मैंने तुमको वचन दे दिया कि मैं तुम्हारा पुत्र रूप में आऊंगा, इसलिए, और मैं इसलिए भी आया क्योंकि मैं चाहता था ये जो ज्ञान है, ये जो सांख्य योग का ज्ञान है, इसका प्रचार करने के लिए। तो कहते हैं कि ये प्रचार पहले भी मैंने किया था ऋषि मुनियों को, लेकिन जैसे भगवान गीता में कहते, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सहकाले ने महता योगो नष्ट परंतपा, कि योग और काल के प्रभाव से सब कुछ नष्ट हो जाता है। यही तो भौतिक जगत का वो है, एक प्रकार से नियम है कि सब कुछ काल के प्रभाव से नष्ट हो जाता है। इसलिए भगवान बार बार यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि बार बार भगवान आते स्थापना करने के। तो इसलिए मैं आया। और कर्दम मुनि को अब इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं भगवान, कह रहे हैं 38वें श्लोक में कि मेरी इच्छा के अनुसार आप जहां भी जाना चाहते आप जा सकते, आप रहना चाहते रह सकते, जाना चाहते जा सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा है। और मैं आपको चाहता हूं कि आप जहां कहीं भी रहे मेरी सेवा मेरी भक्ति में लगे रहे, ये मेरा आशीर्वाद है। और कहते हैं कि आप घबराओ नहीं, आप हर जगह मुझे देखोगे, परमात्मा के रूप में हर एक के अंदर आपको मेरा दर्शन होगा। और कहते हैं आप देवहूति के बारे में, मतलब मेरी माँ और अपनी पत्नी के बारे में चिंता मत करिए, उनके सारे जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा मैं, और उनके जो भी दुख हैं, जो भी अज्ञान है, उनको दूर कर दूंगा। कर्दम मुनि भगवान को प्रणाम करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं और वहां से चलते हैं वन की तरफ। और फिर मौन व्रत धारण करके एकमात्र भगवान का आचरण करने लगते हैं। कुछ ही समय बाद इतना पूरा भगवान की धारणा में लग जाते हैं, पूरे भगवान को ध्यान समाधि में हो जाते हैं कि भगवान का दर्शन होने लगता है। क्षीरोदक्षाय विष्णु जो कि पूरे सभी के परमात्मा के रूप में हृदय में है, और जो महाविष्णु जो भगवान ने कहा था तुम सब में मुझको देखोगे और मुझको सब में देखोगे, वो भगवान दोनों रूप का उनको दर्शन होता है। और इस प्रकार से सारे जो है, देखिए यहाँ पे इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। व्यक्ति इच्छा और द्वेष के कारण से ही आता है इस भौतिक जगत में, और तब तक व्यक्ति नहीं जा सकता जब तक उसकी सारी इच्छा और द्वेष समाप्त इन द सेंस भगवान के लिए ना हो जाए। जब तक व्यक्ति की सारी इच्छाएं भगवान की प्राप्ति के लिए, उसका खुद का अपना कोई भोग नहीं होना चाहिए, तब तक वो भगवान के धाम नहीं जा सकता, क्योंकि वो द्वाम जो है द्वंद्व से रहित है। वहां सब हम देख चुके हैं भगवान की सेवा के लिए। तो इस प्रकार से द्वंद्व रहित होने के कारण वो वैकुंठ धाम चले जाते हैं। कर्दम मुनि की जय। इस प्रकार से कर्दम मुनि के चरित्र के बाद शौनक ऋषि पूछ देते हैं, यह है 25वां अध्याय। शौनक ऋषि कह देते हैं, पूछते हैं कि कपिल देव, जो कपिल भगवान आए उनके बारे में मुझे आप बताइए, क्योंकि अभी तो कर्दम मुनि चले गए, अब कपिल जो अजन्मा है वो जन्म क्यों लेता है। सबसे बड़ा चीज ये कि जो अजन्मा है, जिन्होंने अपनी माया शक्ति के कारण
जो कि जन्म लिए। किस लिए जन्म लिए? वो जो कि वेदों के मास्टर थे, भगवान को वेदों का जो कहते वेदांत कृत वेद विद एव चाहम सन्नास, कहते ना सर्वस्य चाहम निदसन्न विष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञान पपोहनम च वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। वेदों को जो कंपाइलर है वो भगवान है, और वेदों के माध्यम से हमको समझना है क्या? कृष्ण को। तो वो कहते हैं कि और जो जिनके बारे में सुनने से वास्तव में इंद्रियां प्रसन्न होती हैं, वास्तव में तृप्त होता है हमारा मन, वो है भगवान के वर्णों में सुनने से। तो ऐसे कृपया करके आप उनके बारे में बताइए। तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि आपने जैसे प्रश्न किया वैसे ही विदुर ने भी मैत्रेय से क्या प्रश्न किया, सुनिए। जब कर्दम मुनि चले जाते हैं तो कपिल जो बिंदु सरोवर में अपनी माता के साथ रहते हैं और लीलाएं करते हैं, माँ का सेवा करते रहते हैं। कर्दम कपिल देव, भगवान कपिल माँ देवहूति के साथ हैं, और एक बार देवहूति को याद आ जाता है। क्या याद आ जाता है? कि ब्रह्मा जी ने कहा था कि मेरे गर्भ में जो है ना वो भगवान है, तो ये जो मेरा पुत्र है ये तो साक्षात भगवान है, अंश है भगवान का। इसलिए कहते हैं, वो सोचती है कि तत्व मार्ग गाग्र दर्शनम। अरे वो कपिल से प्रश्न करने लगती है कि तत्वों के बारे में, और पहले ही चीज बोलती है कि मेरे को बहुत तड़पाते हैं ये इंद्रियां, ये मुझे बहुत दुखी देते, मैं क्यों इतना दुखी हूँ। जैसे सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से पूछते हैं, मध्य लीला में आता है चैतन्य चेतावृत में, कहते हैं सनातन गोस्वामी के आमी केने आमा चारे तापे त्रय यह नाही जाने के मैंने हित हवे, कि मैं कौन हूँ, मेरे को तीन ताप क्यों आ रहा है, मैं नहीं जानता। लोग मुझे कहते हैं तुम बहुत बड़ा पंडित हो, पर मुझे यही नहीं पता मैं कौन हूँ और मेरे को तीन ताप क्यों आ रहे। प्रभुपाद जी वहां पे लिखते हैं सबसे पहला प्रश्न यही होना चाहिए गुरु से कि मेरा आइडेंटिटी क्या है और मेरा डेस्टिनी क्या है, मेरे को ये तीन ताप क्यों आ रहे हैं, मैं नहीं चाहता दुख फिर भी क्यों आ रहा है। जो ये प्रश्न करता है वो इज द इंटेलिजेंट पर्सन, बुद्धिमान व्यक्ति है। इसलिए वो पूछती हैं कि इन आंखों सत्य चक्षुर, आप वास्तव में अब मैं इन आंखों से नहीं देखूंगी, आपके आंखों से देखना चाहती हूँ, मतलब आपके, इसीलिए सास चक्षु होना चाहिए, ज्ञान चक्षु। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन उन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु, जो हम इन अज्ञान से भरी जो हमारी आंखें हैं, उस अज्ञान को हटा करके प्रेमांजना विरोचित भक्ति विलोचनेन, प्रेम और ज्ञान के अंजन लगाने के बाद हम भगवान को समझ सकते, देख सकते हैं। वो यहाँ पे देवहूति कह रही है कि हे भगवान, आप कृपया करके क्या हैं, आप हमारे सत्य चक्षु होंगे। और कह रही है कि आप सूर्य के समान हैं, आप मेरे ही सिर्फ आंखों के अक्षु नहीं बने, चक्षु नहीं बने, आप पूरे उन लोगों के लिए चक्षु बनेंगे, पूरे विश्व के लिए चक्षु बनेंगे, आप वास्तव में सूर्य के समान हैं। और सबसे पहला प्रश्न कर रही है, क्या कहती है, ये 3.25.10 का जो श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। कह रही है अहम ममेति, ये मेरा है, ये मैं हूं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरा है, ये मेरा घर, ये तेरा घर। ये जो अहम ममेति का गेम जो चलता रहता है, जो मोह से फंसी गई हूं मैं अहंकार से, और ये आपकी माया के द्वारा होता है, आपकी माया के द्वारा हम मोहित होते। इसलिए आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि क्या ये मैं मोह से कैसे निकलूं, अहम ममेति के मोह से। पहला चीज, अहम ममेति के मोह से कैसे निकलूं। कहते हैं कि आपका मैं शरण इसलिए ले रही हूं 3 कारणों से। पहला कारण, क्योंकि आप शरण्यम है, आपका शरण लेना ही जीवन का लक्ष्य है। दूसरा चीज कहती है, जैसे सौभृत्या संसार तरो कुठारम, जैसे कुठारी वो
एक्स को हिंदी में क्या होता है? कुठारी। कुठारी समझ रहे? तो कुठारी जो होता है वो उससे जैसे एक्स को लेकर के व्यक्ति पेड़ को काट देता, वैसे आप इस भव सागर का जो पेड़ है उसको काट देते हैं ज्ञान रूपी कुठारी से। और कहते हैं सद्धर्म विदाम वरिष्ठम, क्योंकि आप अपने भक्तों को भक्ति देते हैं, सभी धर्मों में श्रेष्ठ भक्ति के ज्ञाता हूं, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूं। तो इसलिए आप मुझे बताइए जीव कैसे इस भौतिक जगत में फंसता है, ये भौतिक जगत बताइए और जीव के बारे में बताइए। इस प्रकार से जब पहला प्रश्न करते हैं और अपनी माँ को देखते हैं, कौन? कपिल भगवान कहते हैं निर्वध्यम ईप्सितम, वो देखते हैं कि इनके मेरी माँ के अंदर कोई ऐसा दूषित इच्छा नहीं है, वास्तव में वो वास्तव में जानना चाहती है, और जिसके अंदर पुंसाम अपवर्ग वर्धनम। और भगवान हंसते हैं, मुस्कुराते, कहते अरे माँ तुम तो मेरी माँ हो, तुमको कौन सा भय हो सकता है? वास्तव में मैं तुम्हारे माध्यम से क्या करूंगा? पुंसाम अपवर्ग वर्धनम, पूरी दुनिया के लिए मैं सांख्य योग दूंगा। और ये पात सताम गतिर, भक्ति का पात के बारे में अब मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम्हारे माध्यम से जैसे भगवान ने गीता का रहस्य अर्जुन को दे करके हमको कृतार्थ कर दिया, वैसे सांख्य योग के रहस्य के बारे में किसको बता रहे हैं? अपनी माँ को बताना है। और कहते हैं सबसे पहला योग्य आध्यात्मिक पुंसाम मतो निःश्रेयसाय में अत्यंतो परति यत्र दुखस्य च सुखस्य च। आध्यात्मिक योग जो होता है, भगवान बोल रहे हैं, ये श्लोक संख्या है आपका 13वां, इसी चैप्टर का 25वां। आध्यात्मिक योग जो होता है, आध्यात्मिक योग, ये वास्तव में जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ये निःश्रेयस्य अल्टीमेट गुड है मानव जीवन के लिए। और ये क्या करता है? ऊपर रति डिटैचमेंट ला देता है। किससे है? भौतिक आसक्ति, सुख और दुख से। आध्यात्मिक योग के 3 चीज हैं। एक है, हमारे आचार्य कहते हैं 3 रूप में देखते हैं, एक भक्ति है, एक ज्ञान है और एक योग है, अष्टांग योग। अब जो 8 चैप्टर जो है तीसरे स्कंद का, ये सारा इसी पे आधारित है, इन तीनों चीज पे। और कहते हैं कपिल भगवान कि ये ज्ञान मैंने पहले ऋषि मुनियों को दिया है, नारद को बताया है, ये भक्ति योग का आज मैं आपके माध्यम से फिर से बताऊंगा पूरी दुनिया को। और कहते हैं सबसे बड़ा चीज जो होता है इस चीज को समझने का, वो है मन। मन अगर किसी का दूषित है तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। मन अगर शुद्ध है तो वो सबसे बड़ा मित्र है उसका। इसलिए ये जो मन है, जो व्यक्ति को भव सागर में बांधा है, उस भव सागर से निकालने का कारण सिर्फ ये मन है। और लक्षण बता रहे हैं कि देखो पहले मन, जिनका पवित्र मन कैसा होता है। कहते हैं पवित्र मन वो होता है जिसके मन में काम, क्रोध, लोभ की इच्छा नहीं होती है, जो ये अहंकार से उत्पन्न हुआ होता है, उन चीजों को त्याग करके आगे बढ़ता है। और कहते हैं जब इस अहंकार का खत्म हो जाता है तब व्यक्ति अपने आप को वास्तव में समझ पाता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं और मैं वास्तव में भगवान का अंश हूं। ममय वामसो जीव लोके जीव भूते सनातन। जब तक व्यक्ति अहंकारी होता है ये नहीं समझ सकता। और कह रहे हैं कि कैसे इस स्टेज पे पहुंचा जा सकता है, किस माध्यम से पहुंचा जा सकता है, वो भक्ति के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। क्या है वो भक्ति की महिमा, वो भक्ति कैसे महान है, अब आगे हम 8 चैप्टर में देखेंगे। ज्ञान की भी बात करेंगे, अष्टांग की भी बात करेंगे, लेकिन कैसे भगवान के भक्त से
कैसे भक्ति मिलता है, भक्ति किस प्रकार से होती है, भक्ति भी किस किस अवस्था में होती है, सारे चीजों का रहस्य खोलेंगे कपिल भगवान अपने देवती संवाद में, जिसका चर्चा हम कल से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिला प्रभुपाद की जय।